हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीए सिंप्लीफाइड। हम लोग मैपिंग सीरीज कर रहे थे और मैपिंग सीरीज में अभी तक हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साथ में हम लोगों ने जो है यूरोप को कवर कर लिया है और उसका हम लोगों ने फिजिकल साथ में ही पॉलिटिकल मैप दोनों ही कवर कर लिए, दोनों को ही देख लिया है। अब नेक्स्ट जो हम लोगों को करना है, नेक्स्ट हम लोगों को कवर करना है अफ्रीका। तो आज हम लोग करेंगे अफ्रीका का फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप पूरी तरीके से खत्म। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि इसमें सारे पीवाईक्यूज को मैंने इंक्लूड किया है जो अभी तक यूपी पीसीएस या फिर किसी भी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, वो आपको सारे पीवाईक्यूज यहाँ पर मिल जाएंगे, इस क्लास में ही मिल जाएंगे। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है फॉर ज्योग्राफी मैपिंग। आप इसको यूपीएससी के लिए भी देख सकते हैं। अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं 2026 का, तो आप उसके लिए भी देख सकते हैं। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अफ्रीका। अफ्रीका स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग हर एक कॉन्टिनेंट के साथ देखते हुए आए हैं। और फॉर एग्जांपल उसका लैटिट्यूड क्या है, लॉन्जिट्यूड क्या है, या उस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड कुछ खास बातें, तो वो हम लोग हर एक कॉन्टिनेंट के साथ शुरुआत में देखते हुए आए हैं। अफ्रीका के साथ भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका जो है वो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, दूसरा सबसे बड़ा है। पहला सबसे बड़ा कौन सा था, कौन सा है? एशिया। एशिया हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट कवर्स 6% ऑफ अर्थ्स टोटल सरफेस एंड द एरिया इज 20.4% ऑफ टोटल लैंड एरिया। तो जो टोटल लैंड है उसका 20.4% जो है वो हमारा अफ्रीका है। अगर हम लोग अर्थ के पूरे सरफेस की बात करेंगे, मतलब ओशन और लैंड दोनों मिला दोगे, तब हमारा जो अफ्रीका है इट इज ओनली 6%। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, अफ्रीका को हम लोग जानते हैं मदर कॉन्टिनेंट के नाम से भी। मदर कॉन्टिनेंट के नाम से भी ऐसा क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट इज ओल्डेस्ट इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट। यहाँ पर सबसे ज्यादा ऐसा माना जाता है कि यहीं पर ह्यूमन रेस का इवॉल्वमेंट हुआ। ठीक है, यहीं पर ह्यूमन ह्यूमन रेस इवॉल्व हुई, होमोसेपियंस इवॉल्व हुए, उसके बाद माइग्रेट करके बाकी और कंट्रीज में गए। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मदर कॉन्टिनेंट। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, द ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो है वो पास करता है अफ्रीका से। ठीक है, वो अफ्रीका से पास करता है। अभी हम लोग कंट्रीज भी देखेंगे किन कंट्रीज से होकर के जा रहा है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग देखते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका इज लोकेटेड बिटवीन 37 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री साउथ। तो 37 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 35 डिग्री साउथ के बीच में। ठीक है, अब जो हम लोग हर बार डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर अफ्रीका जो है वो हमारा, ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो सऊदी अरेबिया हो गया, ये एशिया का पार्ट हो गया, बट दिस इज अफ्रीका। अब जो हमारा अफ्रीका है वो 37 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 35 डिग्री साउथ के बीच में लोकेटेड है। तो इसका मतलब इससे क्या 23.5 डिग्री नॉर्थ होकर के जा रही होगी? बिल्कुल जा रही होगी। क्या इससे 0 डिग्रीज होकर के जा रही होगी? बिल्कुल जा रही होगी। क्या इससे 23.5 डिग्री साउथ होकर के जा रही होगी? बिल्कुल जा रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉन तीनों ही होकर के जाती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर, ये तीनों ही होकर के जा रही है। ठीक, तो इसको याद रखना। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन, ठीक है, तो ये तीनों ही पास करती हैं अफ्रीका से। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने देखा ग्रीनविच मेरिडियन जो है वो भी पास करती है अफ्रीका से। और ये जो दोनों मिल रही हैं, आप यहाँ पर देख रहे होगे, इक्वेटर एंड ग्रीनविच मेरिडियन दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, एंड दिस पॉइंट इज गल्फ ऑफ गिनी। गल्फ ऑफ गिनी, तो गल्फ ऑफ गिनी पे दोनों आकर के एक दूसरे को
क्रॉस करती हैं। ठीक, तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं इसमें आगे अफ्रीका के बारे में ही और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। कैन आई से कि अफ्रीका जो है, जो 0 डिग्रीज़ है, वो अफ्रीका को लगभग इक्वली मतलब 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे, क्योंकि ऊपर क्या है 0 से 37 डिग्री, नीचे क्या है 0 से 35 डिग्री, ठीक है, साउथ। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, लगभग 2 इक्वल हाफ्स में इक्वेटर जो है वो उसको अफ्रीका को डिवाइड कर रही है, ठीक? तो ये भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट बॉर्डर्स पर आते हैं अफ्रीका के। कौन-कौन से बॉर्डर हमें दिखाई दे रहे हैं? ठीक है। ये हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ठीक? आपको दिखाई दे रहा होगा। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में आपको क्या दिखाई दे रहा है? मेडिटेरेनियन सी, ठीक है? फिर आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका के ईस्टर्न साइड पे देखते हैं, तो ईस्टर्न साइड पे सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है? रेड सी। रेड सी के बाद आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा? दिस इज़ इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन। तो ये है हमारा ईस्टर्न बाउंड्रीज। अगर हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न बाउंड्रीज की, तो वेस्ट में हमें क्या दिखाई देगा? नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड साउथ अटलांटिक ओशन, या ओवरऑल वी कैन से अटलांटिक ओशन हमें दिखाई देगा नॉर्थ की तरफ। साउथ की बात करेंगे तो साउथ में यहां पर हमें क्या मिल जाएगा? सदर्न ओशन, सदर्न ओशन, ठीक? तो ये हो गए हमारे बाउंड्रीज अफ्रीका अफ्रीका के। ठीक है, नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी, अगर हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे तो इंडियन ओशन एंड द रेड सी, फिर उसके बाद हम लोग अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड द साउथ अटलांटिक ओशन। आप अगर साउथ की तरफ आएंगे, दक्षिण की तरफ आएंगे, तो आपको मिलेगा सदर्न सी। तो ये हमारी बाउंड्रीज हो गई, ठीक? कह रहे से द यूरोप, दिस इज यूरोप, यहाँ पर ऊपर क्या है? यूरोप है, ठीक है। ये आपको यहाँ स्पेन दिखाई दे रहा होगा, दिस इज आइबेरियन पेनिनसुला, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? दिस इज आइबेरियन पेनिनसुला, पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ पर ये है आपका इटली वाला, ये ग्रीस वाला पार्ट है, दिस इज ग्रीस, ठीक। तो कहना ही से यूरोप और अफ्रीका को बीच मतलब दोनों को अलग करने वाला कौन है? मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। दोनों को अलग करने वाला कौन सा? मेडिटेरेनियन सी। अभी आगे चल करके हम लोग एक स्ट्रेट भी पढ़ेंगे, दिस इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे, बट मैं अभी इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ आपको। ये वैसे दिखाई देगा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये अफ्रीका को, दिस इज अफ्रीका, मोरक्को कंट्री आपको दिखाई दे रही है, ऊपर यहाँ पर क्या दिखाई देगा? स्पेन। इन दोनों को अलग अलग करता है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं पॉलिटिकल मैप पे। तो पहले हम लोग कंट्रीज को कवर कर लेते हैं, कुछ बातें हम लोगों ने कॉन्टिनेंट के बारे में जान ली, मतलब अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में जान ली। अब हम लोग आते हैं पॉलिटिकल मैप पे। तो पॉलिटिकल मैप में हम लोग क्या कवर करते हैं? पॉलिटिकल मैप में हम लोग कंट्री को देखेंगे, हर एक कंट्री को डिस्कस करेंगे, उस कंट्री की इंपॉर्टेंट पहले तो हम लोग उसकी कैपिटल को देखेंगे, उसके अलावा इंपॉर्टेंट सिटीज को हम लोग जो है कवर करेंगे, जिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, तो वो सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। अफ्रीका को लेकर के एक खास बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अफ्रीका से जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो अफ्रीका में जो लेक्स हैं उस पर आते हैं, अफ्रीका में जो ट्राइब्स है उसको लेकर के आते हैं, और अफ्रीका में कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अफ्रीका के लिए। और फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, आपको हर एक कंट्री की कैपिटल को याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तो आप हर एक देश की राजधानी को याद नहीं रखेंगे। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये नोट्स 2 बार रिवाइज कर लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। आपको याद आ जाएगा, आपको वो चीजें स्ट्राइक कर जाएंगे, तो आपको बैठ करके रटना नहीं है। बट जो चीजें मैं बोलूंगा उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उन सबको आपको याद रखना है, जो भी मैं आपको बताऊंगा उसके अलावा भी। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिटिकल मैप, ठीक है। तो फर्स्ट कंट्री अभी हम लोग इसमें देखते हैं, द फर्स्ट कंट्री इज मोरक्को। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये अफ्रीका है ओवरऑल। अफ्रीका के नदर्न साइड पे आपको, नॉर्थ इवन नदर्न क्या, नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे आपको दिखाई देगा मोरक्को, दिखाई दे रहा है मोरक्को, ठीक है। दिस वन इज मोरक्को। मोरक्को की जो कैपिटल है, द कैपिटल ऑफ मोरक्को इज रबत, RABAT, रबत इज द कैपिटल ऑफ मोरक्को, ठीक। मोरक्को में आपको जो है एक शहर दिखाई दे रहा होगा, मराकेश। मराकेश, मराकेश ट्रीटी भी एक हुई थी, ठीक। पढ़ना है इसके बारे में। सो मोरक्को में आपको एक शहर दिखाई देगा, मराकेश। मराकेश क्यों फेमस है? मराकेश इज नोन एज रेड सिटी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस डाउन, याद रखना है इसको। मराकेश इज नोन एज रेड सिटी क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं दे आर मेड अप ऑफ रेड क्ले। जिस तरीके से हमारा जयपुर है, जयपुर इज कॉल्ड पिंक सिटी,
ठीक है, उसी तरीके से मरकेस इज कॉल्ड रेड सिटी, क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं दे आर मेड अप ऑफ रेड क्ले। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट आपको एक यहाँ पर सिटी दिखाई दे रही होगी, कैसाब्लांका। ठीक है, कैसाब्लांका इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कैसाब्लांका इज फेमस फॉर केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री, कैसाब्लांका क्यों फेमस है? केमिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। मोरक्को को लेकर के एक खास बात, यहां पर एक जो है ट्राइब मिलती है विच हैज बीन आस्क्ड, बेबर ट्राइब। तो इसको याद रखना, बेबर ट्राइब जो है वो इंपॉर्टेंट है मोरक्को में। तो ये ट्राइब जो है मोरक्को में मिलती है। इस पे भी क्वेश्चन पहले आ चुका है कि ये ट्राइब आपको कहां पर मिलती है। ट्राइब्स का मैच द फॉलोइंग बहुत आता है अफ्रीका को लेकर के। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेगा उसमें मैच द फॉलोइंग आपको मिल जाएगा ट्राइब्स को लेकर के। ठीक है, आसान होता है तो इसको हमें याद रखना है। ठीक है, मोरक्को डन। मोरक्को के बाद हम लोग आते हैं अल्जीरिया में। ठीक, अल्जीरिया आपको दिख रहा होगा, दिस वन इज अल्जीरिया। मोरक्को के ठीक बगल में ही है अल्जीरिया, करेक्ट। अल्जीरिया, द कैपिटल ऑफ अल्जीरिया इज अल्जेयर्स। द कैपिटल इज अल्जेयर्स। ठीक है, अब अल्जीरिया से आगे बढ़ते हैं ट्यूनिशिया। द कैपिटल ऑफ ट्यूनिशिया इज ट्यूनिस। ट्यूनिस, ट्यूनिस इज ऑल्सो फेमस फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड ऑल्सो फॉर फूड प्रोडक्शन। फूड नॉट फूड, फ्रूट लिखना था, फ्रूट प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन। ठीक, डन। 3 कंट्रीज कर ली। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं लीबिया पे। मैं बार बार इसको छोटा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जो है एक सेंस लग जाए कि ये कंट्री एग्जैक्टली है क्या। मोरक्को पढ़ा हम लोगों ने, अल्जीरिया पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने देखा ट्यूनिशिया। ट्यूनिशिया के बाद हम लोग आते हैं लीबिया की तरफ। लीबिया दिखाई दे रहा होगा आपको। द कैपिटल ऑफ लीबिया इज त्रिपोली। त्रिपोली इज द कैपिटल ऑफ लीबिया। डन। लीबिया की जो कैपिटल त्रिपोली है, इट इज फेमस फॉर पेट्रोलियम रिफाइनिंग। आपको याद होगा मुअम्मर गद्दाफी। तो गद्दाफी लीबिया पर ही राज किया करता था, बाद में अमेरिका ने उसको जो है वहां से उखाड़ फेंका। ठीक है, एक पोर्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनगाजी पोर्ट। बेनगाजी पोर्ट, ठीक है। बेनगाजी पोर्ट इज नियर गल्फ ऑफ सिदरा। ये जो आप गल्फ देख रहे हैं, दिस इज गल्फ ऑफ सिदरा। ठीक है, दिस इज गल्फ ऑफ सिदरा। ठीक है, बेनगाजी पोर्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, त्रिपोली देख लिया, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, गल्फ ऑफ सिदरा। ठीक, लीबिया के बाद हम लोग आते हैं इजिप्ट में। इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट। सो दिस इज इजिप्ट। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट? कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज कायरो। कायरो इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक सिटी दिखाई दे रही होगी, अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया इज लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ नाइल रिवर। नाइल रिवर, इट इज अ पोर्ट सिटी। पोर्ट सिटी, और ये किसके नाम पर है? किसने बसाया था इसको? अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी कि सिकंदर ने, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो उन्हीं के नाम पर, उसी ने ही बसाई थी, उसी के नाम पर पड़ा हुआ है इसका नाम अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, नील नदी के तट पर है ये नदी, पोर्ट सिटी है, अ बिग पोर्ट। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सुएज कैनाल पर। ठीक है, ये गीजा, वही गीजा के पिरामिड हैं, कायरो के पास पर ही है। ठीक है, सुएज कैनाल पर, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज सुएज। ठीक है, इस्थमस ऑफ सुएज, दिस इज इस्थमस ऑफ सुएज। इस्थमस क्या होता है? इस्थमस वो नैरो लैंड होता है जो कि दो बिगर लैंड मासेस को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो दिस इज इस्थमस ऑफ सुएज। और यहीं पर इस्थमस ऑफ सुएज को काट करके वहां पर एक नहर बना दी गई है, विच इज नोन एज सुएज कनाल। और सुएज कनाल किन दो सीज को कनेक्ट कर रही है? मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट कर रही है रेड सी के साथ में। ठीक है, ऊपर क्या है हमें दिखाई दे रहा है? मेडिटेरेनियन सी, और नीचे हमें क्या दिखाई दे रहा है? रेड सी दिखाई दे रहा है। ठीक, अभी आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे भी, लेक्स पढ़ेंगे, उसके साथ में सुएज कैनाल के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी लंबाई है, क्या चीजें हैं, तो वो हम लोग बाद में पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने इस्थमस ऑफ सुएज देख लिया। तो आप ये बोल सकते हो कि इस्थमस ऑफ सुएज जो है वो एशिया और इजिप्ट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। ठीक, इजिप्ट के बाद हम लोग आ जाते हैं सूडान पे। सूडान, सो दिस इज सूडान, दिख रहा होगा आपको सूडान, क्लियर है। द कैपिटल ऑफ सूडान इज खार्तूम।
खार्तूम इज द कैपिटल ऑफ सूडान। सूडान में जो ट्राइब रहती है, द नेम ऑफ द ट्राइब इज नूबा ट्राइब। नूबा ट्राइब इज फाउंड इन सूडान। तो याद रखना, अभी हम लोगों ने बेबर ट्राइब पढ़ा था। बेबर ट्राइब जो है वो कहाँ रहती थी? मोरक्को में। सूडान में कौन सी ट्राइब है? न्यूबा ट्राइब है, NUBA। आई होप आप ये सारे पॉइंट्स जो है वो साथ साथ लिखते चल रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साथ साथ इसको लिखते हुए चलें, नोट डाउन इसको आप करते रहें, ताकि आपके एक नोट्स बन जाएंगे। आप उसी नोट से बार बार रिवाइज कर सकते हैं। मैपिंग बहुत आसान चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। हम लोगों ने कवर कर लिया। उसके बाद अब हम लोग आते हैं साउथ सूडान पे। दिस इज साउथ सूडान, द कैपिटल इज जूबा, JUBA इज द कैपिटल ऑफ साउथ सूडान। साउथ सूडान इज अ लैंडलॉक कंट्री। वैसे सूडान इज ऑल्सो अ लैंडलॉक कंट्री, तो ये दोनों ही लैंडलॉक कंट्रीज हैं। साउथ सूडान और सूडान के बीच में देयर इज अ रीजन कॉल्ड अबेई रीजन, ABYEI। ये काफी न्यूज में रहता है। तो ये सूडान और साउथ सूडान के बीच में, इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट रीजन, कॉन्फ्लिक्ट रीजन। और यहाँ पर सूडान और साउथ सूडान दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है टू टेक ओवर दिस रीजन, अबे रीजन, ठीक। इसको हमें याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं इथियोपिया पे। इथियोपिया दिख रहा है आपको? इथियोपिया, द कैपिटल इज आदिस अबाबा। तो इथियोपिया की कैपिटल क्या है? आदिस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ इथियोपिया। इथियोपिया में का जो ओल्ड नेम है वो काफी बार पूछा गया है। द ओल्ड नेम ऑफ इथियोपिया इज एबिसीनिया। एबिसीनिया इज द ओल्ड नेम ऑफ इथियोपिया। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इरिट्रिया पे। इरिट्रिया, द कैपिटल इज अस्मारा, ठीक है। इरिट्रिया जो है, आप वैसे इथियोपिया देखेंगे, इथियोपिया इज ए लैंडलॉक कंट्री। तो पहले इथियोपिया और इरिट्रिया एक कंट्री हुआ करते थे, बाद में दोनों के बीच वॉर हुआ, इरिट्रिया अलग हो गया, इथियोपिया अलग हो गया। उसके बाद से इथियोपिया बिकेम लैंडलॉक कंट्री, ठीक है। इथियोपिया वांट्स टू एक्सेस दिस पोर्ट, बेरबेरा पोर्ट ऑफ सोमालिया। उसको वो एक्सेस करना चाहता है सोमालिया के थ्रू, ताकि उनका उनके पास पोर्ट एक्सेस रह सके। खैर, इरिट्रिया राइट नाउ दिस कंट्री इज इन शैम्बल्स। और इस कंट्री में टोटल डेस्पोटिक रूल है। और आप ये बोल सकते हो कि जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया है उसी तरीके से इरिट्रिया है। एंड इट इज ऑफन डब्ड एज नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका। तो इसको क्या बोला जाता है? नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की डिक्टेटरशिप है। आपको वहाँ डेटा नहीं मिलेगा, आप जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ पर नहीं है, लाइफ इज वेरी स्लो देयर, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है। खैर, इथोपिया इज डन। इथोपिया के बाद हम लोग आते हैं सोमालिया पे। सोमालिया आपको दिखाई दे रहा होगा। द कैपिटल इज मोगादिसु। द कैपिटल इज मोगादिसु। ये है सोमालिया की कैपिटल, ठीक है। सोमालिया के बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं केनिया। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस वन इज केनिया। द कैपिटल इज नाइरोबी। द कैपिटल इज नाइरोबी, ठीक है। आपको यहाँ पर एक पोर्ट दिखाई देगा, मोम्बासा पोर्ट, ठीक, मोम्बासा पोर्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो मोम्बासा पोर्ट अगर आ जाता है तो वो कहाँ पर है? केनिया में है, ठीक। केनिया में एक ट्राइब रहती है विच इज इंपॉर्टेंट, एंड द नेम ऑफ दैट ट्राइब इज मसाई ट्राइब। तो मसाई ट्राइब कहाँ मिलती है? केन्या में, ठीक। तो याद रखना, हम लोगों ने बेबर ट्राइब पढ़ा था मोरक्को में, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था न्यूबर ट्राइब सूडान में, फिर उसके बाद हम लोगों ने अभी देखा केन्या में मसाई ट्राइब, ठीक। तो मसाई जनजाति केन्या में रहती है। केन्या के बाद हम लोग आते हैं तंजानिया पे। सो यू कैन सी तंजानिया हियर। देन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया? डोडोमा इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया, ठीक है। दार एस सलम, दार एस सलम इज अ इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ तंजानिया, ठीक। तो ये हमें याद रखना है, दार एस सलम इज इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ तंजानिया। तंजानिया में आपको दो आइलैंड दिखाई देंगे जो आपको इस वाले मैप से क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये तंजानिया है, ये तंजानिया का ही कोस्ट है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। दिस इज पेम्बा आइलैंड, पेम्बा आइलैंड, एंड दिस इज जांजीबार आइलैंड। तो पेम्बा एंड द जांजीबार आइलैंड दे आर पार्ट ऑफ तंजानिया ओनली, ठीक है। एंड द पेम्बा एंड द जांजीबार आइलैंड आर फेमस फॉर क्लोव, लौंग
की खेती यहाँ पर बहुत होती है, लौंग यहाँ पर मिलता है, सो दैट्स व्हाई दे आर फेमस फॉर क्लोव। ठीक है, आपको नीचे एक और आइलैंड यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा, दीज आर माफिया आइलैंड, इनका नाम ही है माफिया आइलैंड्स। ठीक, तो याद रखना, ज़ांज़ीबार, पेम्बा, माफिया, ये तीनों ही आइलैंड जो है ये तंजानिया का पार्ट है, बट जो ज़ांज़ीबार और पेम्बा आइलैंड है दे आर फेमस फॉर क्लोव। ठीक, क्लोव। ऊपर आते हैं वापस से, तंजानिया हम लोगों ने कवर कर लिया। तंजानिया के बाद हम लोग आ जाते हैं मोज़ाम्बिक पे। तंजानिया के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट मोज़ाम्बिक पे। तो तंजानिया के ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा मोज़ाम्बिक। ठीक, मोज़ाम्बिक। व्हाट इज द कैपिटल इज ऑफ मोज़ाम्बिक? द कैपिटल इज मप्यूतो। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं मलावी पे। मलावी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, मोज़ाम्बिक के ठीक ऊपर मलावी। ये सारी कंट्रीज आपको याद रखनी है कि हाँ, इनका रफ लोकेशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो दिस इज मलावी। मलावी की कैपिटल क्या है? लिलोंगवे। लिलोंगवे इज द कैपिटल ऑफ मलावी। मलावी और क्यों फेमस है? इट इज अ लैंडलॉक कंट्री। ओल्ड नेम जो है मलावी का, ओल्ड नेम जो है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ओल्ड नेम इज नयासा लैंड। पुराना नाम ही क्या है? नयासा लैंड। तो ओल्ड नेम इज नयासा लैंड, तो इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग आते हैं युगांडा। यहाँ तक हम लोगों ने केन्या तंजानिया कवर कर लिया था, हम लोग इस तरफ आ रहे हैं युगांडा की तरफ। युगांडा, द कैपिटल ऑफ युगांडा इज कंपाला। द कैपिटल ऑफ युगांडा इज कंपाला। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं रवांडा। आपको यहाँ पर युगांडा के नीचे दिखाई देगी एक कंट्री छोटी सी है, रवांडा। द कैपिटल ऑफ रवांडा इज किगाली। ठीक है, द कैपिटल ऑफ रवांडा इज किगाली। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद आपको दिखाई देगी कंट्री बुरुंडी। द कैपिटल ऑफ बुरुंडी इज गितेगा। द कैपिटल ऑफ बुरुंडी इज गितेगा। ठीक, देन प्लीज कम टू सी जाम्बिया। जाम्बिया दिखाई दे रहा है आपको? जाम्बिया, द कैपिटल ऑफ जाम्बिया इज लुसाका। ओल्ड नेम, ओल्ड नेम ऑफ जाम्बिया इज नॉर्दर्न रोडेशिया। मैं आपको ये सारे ओल्ड नेम्स क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इन ओल्ड नेम्स में मैच द फॉलोइंग आया हुआ है। तो अगर अभी भी कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है तो आप वेल इक्विप्ड होंगे उसको हैंडल करने के लिए। ठीक है, और ये ओल्ड नेम आपको याद रखने हैं क्योंकि इन पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जितनी भी डिटेलिंग मैंने आपको यहाँ पर करके दी है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जाम्बिया हो गया, जाम्बिया के बाद हम लोग आते हैं जिम्बाब्वे पे। जिम्बाब्वे पर, जिम्बाब्वे का कैपिटल क्या है? हरारे इज द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे। हरारे का ओल्ड नेम क्या है? हरारे का ओल्ड नेम है सेलिसबरी। सेलिसबरी इज द ओल्ड नेम ऑफ हरारे। ठीक है, जिम्बाब्वे हम लोगों ने कवर कर लिया। जिम्बाब्वे का भी ओल्ड नेम है, जैसे हम लोगों ने जाम्बिया पढ़ा, जाम्बिया का ओल्ड नेम क्या था? नदन रोडेशिया। ठीक है, दिस वन नदन रोडेशिया। जिम्बाब्वे का ओल्ड नेम क्या है? सदर्न रोडेशिया, क्योंकि ये साउथ में है, तो दिस इज सदर्न रोडेशिया। तो पहले इसको रोडेशिया के नाम से जानते थे, तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नदर्न रोडेशिया एंड सदर्न रोडेशिया, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ठीक, जाम्बिया जिम्बाब्वे के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट बोत्सवाना पे। नेक्स्ट बोत्सवाना पे, द कैपिटल ऑफ बोत्सवाना इज गबोरोने। गबोरोने इज द कैपिटल ऑफ बोत्सवाना। Now, Botswana, the old name of Botswana is, it's a tricky name. It is Bechuana, Bechuana land. Bechuana land. ठीक है, बोत्सवाना में ही हम लोगों को मिलती है एक ट्राइब विच इज नोन एज बुशमैन ट्राइब। बुशमैन ट्राइब, तो वो आपको यहाँ बोत्सवाना के आसपास वाले रीजन में ही मिलेगी। बोत्सवाना के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्री, दैट इज साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है, जो इसकी तीन कैपिटल्स हैं, एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिटोरिया को। तो प्रिटोरिया, ठीक है, द प्रिटोरिया इज एग्जीक्यूटिव कैपिटल, सो दिस इज, आई कैन राइट एग्जीक्यूटिव कैपिटल। एग्जीक्यूटिव कैपिटल, एग्जीक्यूटिव कैपिटल का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन यहीं पर होगा, सारे जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे वो यहीं पर होंगे। ठीक है, सो जितने भी मंत्री वगैरह होंगे वो कहाँ पर रहेंगे, या फिर जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होंगे वो कहाँ पर रहेंगे? एग्जीक्यूटिव कैपिटल यहाँ पर होगी, तो सीट ऑफ द गवर्नमेंट इज प्रिटोरिया। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं इसकी नेक्स्ट कैपिटल पे, दैट इज ब्लोएम फॉन्टेन। ब्लोएम फॉन्टेन, ब्लोएम फॉन्टेन इज जुडिशियल कैपिटल। जुडिशियल
कैपिटल, ठीक है, ब्लेम फॉन्टेन इज जुडिशियल कैपिटल। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो केप टाउन। वेयर इज केप टाउन, दिस वन, केप टाउन। तो केप टाउन इज लेजिस्लेटिव कैपिटल, मतलब संसद वगैरह यहाँ पर है, इनकी जो संसद होगी, ठीक है। सो दिस इज लेजिस्लेटिव कैपिटल। तो प्रिटोरिया, ब्लेम फॉन्टेन एंड केप टाउन, ये आपको याद रखना है, ठीक। देन उसके बाद हम लोग आते हैं, यू कैन सी जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग ये जो है हमारा, दिस इज जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग इज फेमस फॉर गोल्ड माइनिंग, इट इज फेमस फॉर गोल्ड माइनिंग, ठीक। देन यू कैन लोकेट किम्बरली। किम्बरली, किम्बरली इज फेमस फॉर डायमंड माइनिंग। जस्ट अ मिनट, डायमंड माइनिंग, ठीक। You can also locate one important port, that is Durban. So Durban is important port of साउथ अफ्रीका, ठीक। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोगों ने कवर कर लिया अफ्रीका में। देन उसके बाद हम लोग आते हैं अफ्रीका के अंदर ही आपको दो कंट्रीज और दिखाई दे रही होंगी। द फर्स्ट वन इज लेसोथो, ठीक है, दिस वन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये, दिस इज लेसोथो। What is the capital of Lesotho? The capital is Maseru. Maseru. Maseru is the capital of Lesotho. It is a landlocked country entirely inside the South Africa. तो आप साउथ अफ्रीका के अंदर ही एक अलग कंट्री है, that is Lesotho. What is the old name of Lesotho? ये क्वेश्चन आया हुआ है। The old name of Lesotho, and the old name is Basuto land. सो लेसोथो का पुराना नाम क्या है? बस्यूटो लैंड, ठीक, इसको याद रखना है। देन उसके बाद आप देखोगे देर इज वन मोर कंट्री, ई स्वातिनी, ठीक है, ई स्वातिनी, स्वाजीलैंड। जो ई स्वातिनी का कैपिटल है दैट इज मब्बाने, मब्बाने, ठीक, इज द कैपिटल ऑफ ई स्वातिनी। तो इंटायरली हम ये नहीं बोल सकते कि पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका के अंडर ही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका और मोजम्बिक दोनों से ही इसकी बाउंड्री लगती है, बट हाँ ये एक लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। ई स्वातिनी इज अ लैंड लॉक कंट्री, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, हमने यहाँ का सारी ये सारी कंट्रीज देख ली हैं ऊपर से, यहाँ से स्टार्ट किया था और हम लोगों ने इस तरीके से इतनी कंट्रीज अभी तक देख ली है साउथ अफ्रीका तक। अब नेक्स्ट हम लोग ऊपर बढ़ते हैं इसके, तो कंट्री हम लोग देखते हैं नामीबिया, ठीक है, नामीबिया। द कैपिटल ऑफ नामीबिया इज विंडहोक, विंडहोक। आपको यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी दिखाई दे रहा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होकर के जा रहा है, नामीबिया से होकर के जा रहा है। देन उसके बाद आप देख पा रहे होगे बोत्सवाना से होकर के जा रहा है, देन उसके बाद साउथ अफ्रीका से होकर के जा रहा है, देन मोजम्बिक से होकर के जा रहा है, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा किन देशों से होकर के जा रही है साउथ अफ्रीका में, तो वो होकर के जा रही है नामीबिया से। फिर उसके बाद आपको दिख रहा है बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद साउथ अफ्रीका, फिर उसके बाद मोजम्बिक। इन चारों कंट्रीज से होकर के अफ्रीका में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा जा रही है, ठीक है, ठीक। हाँ, नामीबिया इज डन। नामीबिया के बाद आते हैं हम लोग अंगोला में। तो द कैपिटल ऑफ अंगोला इज लुआंडा, इज द कैपिटल ऑफ अंगोला, ठीक। अंगोला में ऑयल बहुत है, तो द होल कोस्ट ऑफ लुआंडा या इसके आसपास का ये जो पूरा रीजन है इट इज फेमस फॉर ऑयल, यहाँ पर ऑयल है, ठीक है, तो इसको याद रखना। अंगोला के बाद हम लोग आते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक ऊपर, क्या आपको दिख रहा होगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? किंशासा, किंशासा इज द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक। देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का ओल्ड नेम क्या है? द ओल्ड नेम ऑफ दिस इज जायर, इस कंट्री का ओल्ड नेम क्या है? जायर, ठीक है। कॉन्गो रिवर भी, कॉन्गो रिवर का भी नाम क्या है? उसको भी जायर नाम से भी जानते हैं, तो इस कंट्री को भी जायर नाम से जाना जाता है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉन्गो कंट्री को। द कैपिटल ऑफ कॉन्गो इज ब्राजील, ठीक है। और ये जो आपको दोनों कंट्रीज की कैपिटल दिख रही है, ब्राजील आपको दिख रहा है, किंशासा दिख रहा है, इनके बीच से ही बिल्कुल यहां से आप देखोगे
कॉन्गो रिवर होकर के जा रही है, तो कॉन्गो रिवर के इस तरफ किंशासा है, कॉन्गो रिवर के ही उस तरफ आपको ब्राजील देखने को मिलेगी। तो ये जो दो रिवर है उसके एक तरफ आप इस तरफ देखोगे किंशासा, दूसरी तरफ आपको ब्राजील दिखाई देगी। द कैपिटल ऑफ डीआरसी एंड द कैपिटल ऑफ कॉन्गो इज लोकेटेड ऑन कॉन्गो रिवर, यानी कि उसी को ही जायर भी बोलते हैं, कॉन्गो रिवर या फिर जायर रिवर, दोनों ही बोल सकते हैं। ठीक, सो कॉन्गो इज डन। कॉन्गो के बाद हम लोग आते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक, द कैपिटल ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इज बांगुई। बांगुई इज द कैपिटल ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, करेक्ट। नाउ क्योंकि देखो यहाँ इन सारी कंट्रीज में बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको सिर्फ कैपिटल और उनका लोकेशन एक बार दिखा करके छोड़ दे रहा हूँ, ताकि आपको ये मालूम पड़ जाए कि हाँ, आपके पास एक रफ आइडिया हो कि इनका लोकेशन क्या है। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ से यूपीपीसीएस से नहीं कुछ बनेगा, आपसे मैच द फॉलोइंग तो नहीं आएगा कैपिटल का। आई होप इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं, वैसे तो नहीं आएगा, बट हु नोस, पूछ ले शायद। बट उस शायद पे रह करके हमारी प्रिपरेशन कभी नहीं होती, हमारी प्रिपरेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यूज, जो पीवाईक्यू में अभी तक पूछा गया है। तो जो पीवाईक्यू में अभी तक पूछा गया है, जिस तरीके क्वेश्चन आते रहे हैं या आ सकते हैं, उनके बेसिस पे ही हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक, ओके, तो यही आपका जो सिलेबस होता है और आपका पीवाईक्यू होता है, ये आपकी प्रिपरेशन का बेस होता है, और इन्हीं बेस पे ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। आपको अपनी प्रिपरेशन ऐसे नहीं करनी है कि आपको हिस्ट्री में 4 किताबें पढ़ लेनी है या 5 किताबें पढ़ लेनी है, बट आपको क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए, और आपको क्या पढ़ना है ये पता होने के लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपको पीवाईक्यू देखना पड़ेगा, तब चीजें होंगी। दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड ऑल द पीवाईक्यूज इन दिस सीरीज। आपको मैपिंग के सारे क्वेश्चन के पीवाईक्यूज जो है इस सीरीज में मिल जाएंगे। ठीक है, सो वी हैव डिस्कस सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। देन उसके बाद हम लोग आ जाते हैं चाड। दिस इज चाड। द कैपिटल ऑफ चाड इज डिजामेना, जैसे भी प्रोनाउंस करते हो। ठीक है, फिर उसके बाद चार्ट के बाद हम लोग आ जाते हैं कैमरून। हियर यू कैन सी कैमरून। ठीक है, ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कैमरून? द कैपिटल ऑफ कैमरून इज याओंडे। याओंडे इज द कैपिटल ऑफ कैमरून। देन उसके बाद एक यहाँ पर हमारी कंट्री रह गई थी, गैबॉन। द कैपिटल ऑफ गैबॉन इज लिब्रेविल। द कैपिटल ऑफ गैबॉन इज लिब्रेविल। ओके, हाँ, सो गैबॉन हो गया। गैबॉन के बाद हम लोग आते हैं इक्वेटोरियल गिनी। सो नेक्स्ट इज इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी की जो कैपिटल है दैट इज मलाबो, MALOBLABO। मलाबो इज द कैपिटल ऑफ इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसकी जो कैपिटल है इट लाइज ऑन द ऑन अ आइलैंड। तो इक्वेटोरियल गिनी, आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये भी है, साथ में यहाँ पर एक आइलैंड है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इक्वेटोरियल गिनी, और इसी आइलैंड पर ही कैपिटल है इक्वेटोरियल गिनी की, विच इज नोन एज मलाबो। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस आइलैंड? इस आइलैंड का नाम है बियोको। तो इक्वेटोरियल गिनी की जो कैपिटल है मलाबो, इट इज फाउंड ऑन आइलैंड बियोको। ठीक, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग आते हैं नाइजर पे। नाइजर, ठीक है, द कैपिटल ऑफ नाइजर इज नियामे, इज द कैपिटल ऑफ नाइजर। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं नाइजीरिया। सो द नाइजीरिया की कैपिटल है, द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया इज अबूजा, ABUGA। अबूजा इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया के बाद में नाइजीरिया में एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, पोर्ट हरकोट इज इंपॉर्टेंट। इट इज सिचुएटेड नियर नाइजर डेल्टा। तो जो नाइजर रिवर का डेल्टा है उसी पर सिचुएटेड है पोर्ट हरकोट। ठीक है, पोर्ट हरकोट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इट द export of palm oil happens from here. So this is important. Port Harcourt is important for export of palm oil. ठीक है, ठीक है, नाइजर हो गया, नाइजीरिया हो गया। देन यू कैन सी साउथ टोम एंड प्रिंसिप। तो यहाँ पर एक आइलैंड है साउथ टोम एंड प्रिंसिप, उसी की कैपिटल भी क्या है, साउथ टोम इज द कैपिटल ऑफ साउथ टोम एंड प्रिंसिप। इट इज एन आइलैंड कंट्री। ठीक है, लोकेटेड हेयर। लोकेशन हम लोगों ने देख ही लिया। देन उसके बाद हम लोग आते हैं घाना। वी कैन सी घाना। ठीक है, दिस इज घाना। ये जो आपको येलो
दिख रहा है, दिस इज घाना. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ घाना? द कैपिटल ऑफ घाना इज अक्रा. Accra, ACCRA. Accra is the capital of Ghana. Then please look at Togo. घाना के बगल में हम लोग को दिखाई देगा टोगो. द कैपिटल ऑफ टोगो इज लोमे. द कैपिटल ऑफ टोगो इज लोमे. देन वी कैन सी बेनिन. द कैपिटल ऑफ बेनिन इज पोर्टो नोवो. इज द कैपिटल ऑफ बेनिन. नेक्स्ट कोट डी आइवर या आइवोरियन कोस्ट भी इसको नाम बोलते हैं, बट द ऑफिशियल नेम इज कोट डी आइवर. द कैपिटल ऑफ कोट डी आइवर इज यमो सोक्रो. यमो सोक्रो इज द कैपिटल ऑफ कोट डी आइवर. ठीक है, कोट डी आइवर के बाद में वी सी लाइबेरिया. लाइबेरिया, द कैपिटल ऑफ लाइबेरिया इज मोनोरीवा. द कैपिटल इज मोनोरीवा. लाइबेरिया के बाद प्लीज लोकेट माली. So the capital of Mali is Bamako. ठीक है, Mali, the capital of Mali is Bamako. So after Mali we will see Burkina Faso. The capital of Burkina Faso is Ouagadougou. Ouagadougou is the capital of Burkina Faso. ठीक, then please locate Sierra Leone. Sierra Leone आपको यहाँ पे दिखाई देगा, this is Sierra Leone, the yellow one. ठीक है, the capital of Sierra Leone is Freetown. द कैपिटल ऑफ सियरा लियोन इज फ्री टाउन. फिर उसके बाद आप लोकेट करिए गिनी. GUINEA, गिनी. द कैपिटल ऑफ गिनी इज कोनार्की. कोनार्की इज द कैपिटल ऑफ गिनी. देन प्लीज लोकेट गिनी बिसाऊ एंड द कैपिटल ऑफ गिनी बिसाऊ इज बिसाऊ. ठीक, देन प्लीज लोकेट सेनेगल. सेनेगल, सेनेगल आपको यहाँ पे दिखाई देगा. ठीक है, ओके. The capital of Senegal is Dakar. DAKAR. Dakar is the capital of Senegal. Then Gambia. The capital of Gambia is Banjul. The capital of Gambia is Banjul. ठीक, तो ये सारी कंट्रीज जो है हम लोगों ने कवर कर ली हैं. मॉरिटानिया रह गया, सॉरी, मॉरिटानिया. मॉरिटानिया इज दिस वन. द कैपिटल ऑफ मॉरिटानिया इज नुआकशॉट. नुआकशॉट इज द कैपिटल ऑफ मॉरिटानिया. ठीक, देन यू कैन ऑल्सो सी वेस्टर्न सहारा, बट वेस्टर्न सहारा को लेकर के काफ़ी विवाद चलता रहता है क्योंकि मोरक्को इसको क्लेम करता है कि ये हमारा पार्ट है, बट ये ऑटोनोमस रीजन की तरह बिहेव करते हैं. तो इन्होंने अपना कैपिटल बना रखा है, बट ये रिकॉग्नाइज नहीं है. हर एक कंट्री इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती. द कैपिटल ऑफ वेस्टर्न सहारा इज लयोने. लयोने इज द कैपिटल ऑफ वेस्टर्न सहारा. अब लास्ट में हमारी एक कंट्री बस रह गई है जो हम लोगों ने कवर नहीं की है, एंड दैट इज मेडागास्कर. Madagascar. And what is the capital of Madagascar? The capital of Madagascar is Antananarivo. Antananarivo is the capital of Madagascar. Madagascar is famous for vanilla production. Vanilla production. ठीक है, Madagascar का जो old name है, the old name of Madagascar is Malagasy. ठीक है, तो उसका याद रखना, ओल्ड नेम इज मलागासी. ठीक, तो हम लोगों ने पॉलिटिकल मैप कवर कर लिया है. पॉलिटिकल मैप में हम लोगों ने सारी चीजें कवर कर ली हैं, मतलब कि सारी कंट्रीज को हम लोगों ने देख लिया है, उनके कैपिटल्स को देख लिया है, इंपॉर्टेंट सिटीज को देख लिया है, यहाँ पर जो ओल्ड नेम है या फिर जो ट्राइब्स वहां पर रह रहे थे उनको भी हम लोगों ने कवर कर लिया है. इतने ही मैच द फॉलोइंग, इतनी ही चीजें अभी तक यूपीपीसीएस ने पूछी हैं इसमें. ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं फिजिकल मैप को. तो हम लोगों ने पॉलिटिकल कवर कर लिया है. पॉलिटिकल कवर करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल मैपिंग से. ठीक है, बट फिजिकल मैप कवर करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, तो वो डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो वो कौन कौन सी हमारी अफ्रीकन कंट्रीज है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो करके जाती है. ठीक है, तो वो कौन कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर के जाती है. तो आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 नॉर्थ, ये है. सबसे पहले किससे होकर के जा रही है? वेस्टर्न सहारा से होकर के जा रही है. फिर उसके बाद आपने देखा मॉरिटानिया से होकर के जा रही है, दिस इज मॉरिटानिया. फिर उसके बाद हमने देखा माली से होकर के जा रही है. माली के बाद हम लोगों ने देखा ये अल्जीरिया से होकर के जा रही है. माली के बाद
अल्जीरिया से होकर के जा रही है, अल्जीरिया के बाद ये किससे होकर के जा रही है, लीबिया से होकर के जा रही है, लीबिया के बाद हमने देखा इजिप्ट से होकर के जा रही है, लीबिया के बाद इजिप्ट से होकर के जा रही है। सो ये वो कंट्रीज हैं जहां से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर के जाती है। तो इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, माली, मॉरिटेनिया एंड वेस्टर्न सहारा, इन सभी कंट्रीज से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर के जा रही है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं इक्वेटर हमारी किस किस कंट्रीज से होकर के जा रही है, अफ्रीका में इक्वेटर हमारी होकर के जा रही है। फर्स्ट हमारा हमने देखा गैबॉन से होकर के जा रही है, दिस इज इक्वेटर, 0 डिग्री आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री। तो ये किससे होकर के जा रही है, फर्स्ट हमने देखा गैबॉन, गैबॉन के बाद कॉन्गो, कॉन्गो के बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर उसके बाद युगांडा, फिर उसके बाद केन्या, केन्या के बाद सोमालिया, ठीक है, केन्या के बाद सोमालिया। तो ये सारी कंट्रीज है जहां से हमारी इक्वेटर होकर के जाती है, ठीक। देन उसके बाद हम लोगों ने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखा था, तो इसको हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। किससे होकर के जा रही है, नमीबिया से होकर के जा रही है, देन बोत्सवाना, देन उसके बाद साउथ अफ्रीका, देन उसके बाद मोजाम्बिक, इन 4 कंट्रीज से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाती है, ठीक। तो ये हमने कवर कर लिया। अब देखते हैं हमारा जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि प्राइम मेरिडियन, वो किस किस कंट्री से होकर के जा रहा है। तो प्राइम मेरिडियन फर्स्ट हम लोग देखेंगे, अल्जीरिया को कवर कर रहा है, ये अल्जीरिया का पार्ट हो गया। अल्जीरिया के बाद वो कहाँ पर आ गया, माली में आ गया, अल्जीरिया के बाद माली, ठीक। माली के बाद बुर्किना फासो, माली के बाद बुर्किना फासो, बुर्किना फासो के बाद हम लोग देख सकते हैं वो घाना से होकर के जा रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है घाना से, और घाना के बाद जो है फिर उसके बाद ये नीचे चलता चला जा रहा है और आर्कटिक की तरफ चला जाएगा हमारा प्राइम मेरिडियन, ठीक। अब एक चीज आप लोग नोटिस कर सकते हैं, जो 0 डिग्री ऑफ प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ पर कट कर रहे हैं, वो यहाँ पर कट कर रहे हैं, एंड दिस इज गल्फ ऑफ गिनी, ठीक है, दिस इज गल्फ ऑफ गिनी। तो दोनों के दोनों गल्फ ऑफ गिनी पे एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट अब हम लोग जो है वो रीजन्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये जो हमारा रीजन, दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन, ठीक है, दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन। क्या बोलते हैं इसको, हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन। कौन-कौन सी कंट्रीज़ इसमें आती हैं? इसमें आती हैं हमारी इरिट्रिया आती है, इथोपिया आती है, जिबूती आती है, सोमालिया आती है। तो 4 कंट्रीज़ आती हैं, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती एंड सोमालिया। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन, ठीक? इरिट्रिया आप देख रहे हो कि ये वाला पार्ट इरिट्रिया का जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, जिबूती आ रहा है, फिर उसके बाद सोमालिया तो पूरा आ ही रहा है, फिर उसके बाद ये इथोपिया वाला पार्ट जो है, दीज़ आर पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक? ओके। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बाद हम लोग कवर करते हैं ग्रेन कोस्ट, ठीक है, ग्रेन कोस्ट, ग्रेन कोस्ट। तो आपको यहाँ पर 2 कंट्रीज दिखाई दे रहे होंगे, सिएरा लियोन एंड लाइबेरिया। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, मैं आपको दूसरे पेन से दिखा देता हूँ। ये जो कोस्ट है सिएरा लियोन लियोन और लाइबेरिया का, दिस कोस्ट इज नोन एज ग्रेन कोस्ट, दिस इज नोन एज ग्रेन कोस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आइवरी कोस्ट, जो कोट डी आइवर का ये वाला कोस्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइवरी कोस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं घाना, घाना का ये वाला जो कोस्ट है, दिस इज नोन एज गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, ठीक है, दिस इज गोल्ड कोस्ट। लास्ट हम लोग आते हैं स्लेव कोस्ट पे। तो आपको ये जो टोगो दिखाई दे रहा है, टोगो, टोगो के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगी एक और कंट्री, दैट इज नाइजीरिया, ठीक है, टोगो, बेनिन, टोगो के बाद आपको बेनिन भी दिखाई देगा, टोगो, बेनिन एंड नाइजीरिया। तो नाइजीरिया में भी जो वेस्टर्न नाइजीरिया, बस वो ये वाला जो पार्ट होगा, दिस इज नोन एज स्लेव कोस्ट। सो टोगो, बेनिन एंड द वेस्टर्न नाइजीरिया इज नोन एज स्लेव कोस्ट। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी, कई बार मैथ्स ऑफ फॉलोइंग में आ जाता है कि ये जो कोस्ट है उस वो किस किस कंट्री के पास में है, मतलब किन किन कंट्री के कोस्ट को जो है ग्रेन कोस्ट बोलते हैं, आइवरी कोस्ट बोलते हैं, या फिर स्लेव कोस्ट बोलते हैं। तो ग्रेन, आइवरी, गोल्ड एंड स्लेव कोस्ट, ये चारों कोस्ट को आपको याद रखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका। फिजिकल मैप में सबसे पहले हम लोग देखते हैं गल्फ के बारे में, ठीक है, गल्फ, बेस, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अफ्रीका में जो इतनी भी इंपॉर्टेंट गल्फ्स और बेस हैं उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेडिटेरेनियन सी को, ठीक है, तो लेट्स सी मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो आपको मालूम है ये जो पूरा पोर्शन है, दिस इज मेडिटेरेनियन सी, सो दिस इज मेडिटेरेनियन सी, ठीक। अभी हम लोग सारे इंपॉर्टेंट सी, गल्फ और बेस को देख रहे हैं जो कि अफ्रीका के आसपास है, करेक्ट, फिजिकल। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे प्लेट्यूज पे, माउंटेन्स पे, डेजर्ट्स पे, इन सबको डिस्कस करते हुए फिजिकल मैपिंग को हम लोग खत्म कर लेंगे।
तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मेडिटेरेनियन सी जो है वो अफ्रीका और यूरोप दोनों को अलग अलग करता है, ठीक। ओके, मेडिटेरेनियन सी के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज रेड सी। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, दिस पोर्शन इज रेड सी। रेड सी किसको अलग कर रहा है? रेड सी अलग कर रहा है अफ्रीका को और एशिया को, या फिर आप इसको बोल सकते हैं अरेबियन पेनिनसुला, बिकॉज दिस इज नोन एज अरेबियन पेनिनसुला। पेनिनसुला, ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट है दिस इज अरेबियन पेनिनसुला। तो अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीका, इन दोनों को कौन अलग कर रहा है? इन दोनों को रेड सी अलग कर रहा है, ठीक। क्लियर हो गया होगा। रेड सी आप प्लेट टेक्टोनिक्स में भी पढ़ते हैं। कैसे बना है ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस की वजह से बना है। तो रेड सी कैसे बना है? इट इज मेड बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस। जिस किसी ने भी ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाकर के पढ़ लीजिए, ठीक है। तो रेड सी इज एन एग्जांपल ऑफ नेसेंट सी। नेसेंट सी जो कि बनता है डाइवर्जेंस की वजह से, तो उसका एग्जांपल है रेड सी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं रेड सी के बाद गल्फ ऑफ एडन। तो आपको यहाँ पर ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है दिस इज गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पे लिखा हुआ है गल्फ ऑफ एडन। सो दिस इज गल्फ ऑफ एडन, करेक्ट। गल्फ ऑफ एडन के बाद हम लोग आते हैं मोजम्बिक चैनल पे। दिस वन मोजम्बिक चैनल आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो पोर्शन है आपका मोजम्बिक और मेडागास्कर के बीच में, दिस इज नोन एज मोजम्बिक चैनल, ठीक है। मोजम्बिक चैनल। मोजम्बिक चैनल के बाद नाउ कम टू गल्फ ऑफ गेब्स। गल्फ ऑफ गेब्स, ठीक है, डिस्कस करते हैं इसको, गल्फ ऑफ गेब्स को। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ट्यूनिशिया में दिखाई दे रहा है। ट्यूनिशिया के पास ही आपको मिलेगा गल्फ ऑफ गेब्स। यहाँ पर क्या है? दिस इज लीबिया। त्रिपुली इज द कैपिटल ऑफ लीबिया। तो ट्यूनिशिया और लीबिया के बीच में आपको दिखाई देगा गल्फ ऑफ गेब्स। सेकंड इंपॉर्टेंट इज गल्फ ऑफ सिद्रा, ठीक है। तो गल्फ ऑफ सिद्रा कहाँ है? ये हमें इंटायरली दिखाई देता है लीबिया में। गल्फ ऑफ सिद्रा इज इन लीबिया, ठीक है। तो गल्फ ऑफ गेब्स हम लोगों ने कवर कर लिया, गल्फ ऑफ सिद्रा भी हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डेलागोआ बे में। डेलागोआ बे की लोकेशन आपको मिलेगी, दिस इज साउथ अफ्रीका। ये क्या है? साउथ अफ्रीका है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर केप टाउन है, ठीक है। पोर्ट एलिजाबेथ है ये, करेक्ट। बट ये कहां पर है? मोजम्बिक में है, मोजम्बिक, ठीक है। सो डेलागोआ बे इज इन मोजम्बिक। डेलागोआ बे के बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं बिफ्रा बाइट पर। बिफ्रा बाइट या बाइट ऑफ बिफ्रा, बाइफ्रा। सो बाइट ऑफ बिफ्रा या बाइफ्रा जो है ये कहां पर है? कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी और गेबन के कोस्ट पर, गेबॉन के कोस्ट पर। कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी एंड गेबॉन के कोस्ट पे आपको मिलेगा बाइट ऑफ बाइफ्रा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं बेनिन बाइट। बेनिन बाइट या बाइट ऑफ बेनिन, ये कहां पर आपको मिलेगा? घाना, टोगो, बेनिन और वेस्टर्न नाइजीरिया के कोस्ट पे, ठीक है। टोगो, बेनिन और वेस्टर्न नाइजीरिया की कोस्ट को हम लोग और किस नाम से जानते थे? स्लेव कोस्ट हम लोगों ने पढ़ा था। घाना के कोस्ट को किस नाम से जानते थे? गोल्ड कोस्ट के नाम से जानते थे। कोट डी आइवर का जो कोस्ट था उसको किस नाम से जानते थे? आइवरी कोस्ट के नाम से जानते थे। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। तो हम लोगों ने देख लिया बाइट ऑफ बेनिन। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट बेज, गल्फ्स और सीज जो है वो कवर हो गए हैं अफ्रीका के आसपास के। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेजर फिजिकल डिवीजन में। हम लोग देखेंगे मैप्स, सॉरी प्लेट्यूज के बारे में, ठीक है। प्लेट्यूज को देखेंगे, पहले इसमें डिस्कस करते हैं प्लेट्यूज को, ठीक है। द फर्स्ट प्लेट्यूज टाडेमेट प्लेट्यू। जो टाडेमेट प्लेट्यू है, टाडेमेट प्लेट्यू इज लोकेटेड इन अल्जीरिया। इट इज लोकेटेड इन अल्जीरिया। टाडेमेट प्लेट्यू इज लोकेटेड इन अल्जीरिया, ठीक है। सेकंड आते हैं दारफुर प्लेट्यू, ठीक है। सेकंड इज दारफुर, आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा दारफुर प्लेट्यू, ठीक है। दारफुर, दारफुर प्लेट्यू इज लोकेटेड इन सूडान। कहां पर लोकेटेड है ये? सूडान में लोकेटेड। आपको लोकेशन याद रखनी है कंट्रीज के साथ में, क्योंकि उसी का ही मैच द फॉलोइंग आता है। तो आपको बस ये लोकेशन याद रखनी कंट्रीज के साथ। तादमेत प्लेट्यू अल्जीरिया, दारफुर प्लेट्यू सूडान के साथ में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं कटंगा प्लेट्यू। नेक्स्ट देखते हैं कटंगा प्लेट्यू। दिस इज कटंगा प्लेट्यू, करेक्ट। कटंगा प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स। दिस इज वेरी रिच इन मिनरल्स। किस किस में? यहां पर आपको कॉपर मिलेगा, यूरेनियम मिलेगा, सिल्वर मिलता है, लेड भी आपको मिलता है, ठीक है। सो दीज थिंग्स यू कैन फाइंड इन कटंगा प्लेट्यू, ठीक है। कटंगा के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं फॉजलन प्लेट्यू जो है। फॉजलन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन सिएरा लियोन, सिएरा लियोन,
फॉर्चुलैन प्लेट्यू के बाद वी विल डिस्कस इथोपियन प्लेट्यू। तो इथोपियन प्लेट्यू नाम से ही क्लियर है कहां पर होगा, इथोपिया में होगा, या इथोपियन हाईलैंड, इथोपियन प्लेट्यू ये कहां पर है, इथोपिया में है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं ग्रेट कारू रीजन। ग्रेट कारू रीजन जो है ये हमारा साउथ अफ्रीका में है। इट इज अ सेमी डेजर्ट रीजन। तो ये प्लेट्यू भी है, साथ में डेजर्ट रीजन पे भी है। अभी हम लोग इसको प्लेट्यू में देख रहे हैं, साथ में हम लोग इसको डेजर्ट में भी पढ़ेंगे। तो ग्रेट कारू रीजन जो है ऑफ साउथ अफ्रीका, इट इज अ प्लेट्यू एज वेल एज डेजर्ट। ठीक, प्लेट्यू की डेफिनेशन क्या होती है, अ टेबल लैंड, अप्रेस टेबल लैंड, कुछ इस तरीके से। डेजर्ट का मतलब क्या होता है, नो रेनफॉल। डेजर्ट का टेम्परेचर से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, हम लोग उसको एसोसिएट कर लेते हैं। ठीक है, डेजर्ट हॉट भी हो सकता है, डेजर्ट कोल्ड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट। तो हमारे लेकिन दिमाग में जो परसेप्शन बना हुआ है, जो इमेज बनी हुई है, वो क्या बनी हुई है कि जो डेजर्ट होगा वो हॉट होगा, सनी एरिया, हॉट सनी एरिया, सैंड ड्यूज होने चाहिए तभी वो डेजर्ट होगा। नहीं, डेजर्ट की डेफिनेशन जो है, इट इज रिलेटेड टू रेनफॉल। इफ देयर इज नो रेनफॉल इट विल बी डेजर्ट। ग्रेट कारू रीजन के बाद हम लोग आते हैं बाई बी ए प्लेट्यू। ठीक है, दिस इज लोकेटेड इन अंगोला। दिस इज लोकेटेड इन अंगोला। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर, बाई प्लेट्यू इज इंपॉर्टेंट फॉर कैटल रियरिंग। कैटल रियरिंग। ठीक, सो इट इज सेंट्रल हाईलैंड रीजन ऑफ अंगोला एंड इंपॉर्टेंट फॉर कैटल रियरिंग। बाई प्लेट्यू के बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अडमावा प्लेट्यू या अडमावा माउंटेन्स। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अडमावा माउंटेन्स, अडमावा हाईलैंड। हाईलैंड का मतलब क्या होता है, प्लेट्यू। ठीक, तो ये जो आपको प्लेट्यू दिखाई दे रहा है अडमावा हाईलैंड्स, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर सवाना वेजिटेशन। सवाना वेजिटेशन, यहां पर हमें बॉक्साइट भी मिलता है, सो दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर बॉक्साइट। ठीक, तो सारे हमने इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे प्लेट्यूज हैं वो अफ्रीका की कवर कर लिए हैं। आप ये सारे मैप्स में मैप में देख सकते हो कि जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं वो हमने इसमें कवर कर लिए। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं माउंटेन्स पे, माउंटेन्स को कवर करते हैं। तो फर्स्ट माउंटेन इज एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन, ठीक है, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, नॉर्दर्न टिप पर दिखाई दे रहा है हमें अफ्रीका के, एटलस माउंटेन दिखाई दे रहा है। एटलस माउंटेन जो है, दे आर फोल्ड माउंटेन। दे आर फोल्ड माउंटेन। ठीक है, इसको याद रखना है हमें। एटलस माउंटेन को किस किस कंट्री में हमें देखने को मिल रहा है, मोरक्को में हमें देखने को मिलेगा। मोरक्को के अलावा, मोरक्को में देखने को मिलेगा, अल्जीरिया में देखने को मिलेगा, ट्यूनिशिया में देखने को मिलेगा। सो इन दीज थ्री कंट्रीज वी कैन सी एटलस माउंटेन्स, मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनिशिया। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं अगार माउंटेन्स पर। दीज आर हॉगार माउंटेन्स, या फिर इसी को बोलते हैं हगार माउंटेन्स। ठीक है, ओके, सो दीज आर लोकेटेड इन सदर्न अल्जीरिया। कहां पर लोकेटेड है, सदर्न अल्जीरिया, सदर्न अल्जीरिया। ठीक, दीज आर वोल्केनिक फॉर्मेशन। तो कैसे बने हैं, वोल्केनिक फॉर्मेशन है, ये वोल्केनोस से बने हुए हैं। दीज आर वोल्केनिक फॉर्मेशंस। ठीक, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं तिबस्ती माउंटेन पे। तिबस्ती आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, दिस इज तिबस्ती माउंटेन्स, राइट। तिबस्ती माउंटेन्स आर लोकेटेड इन नॉर्दर्न चैड। नॉर्दर्न चैड, दे आर लोकेटेड इन नॉर्दर्न चैड। ठीक, दिस इज ऑल्सो अ वोल्केनिक फॉर्मेशन। दिस इज ऑल्सो अ वोल्केनिक फॉर्मेशन। ठीक, क्लियर हो गया, इतने सारे माउंटेन्स क्लियर हो गए होंगे आपको। अभी तक हम लोगों ने एटलस देखा, एटलस के बाद हम लोगों ने हॉगार माउंटेन्स या अगर माउंटेन्स देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा तिबस्ती माउंटेन। ये तीन माउंटेन्स हम लोगों ने अभी तक कवर किए हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं माउंट रेसडेशन पे। माउंट रेसडेशन आपको मिलेगा, दिस वन, रेसडेशन, रेसडेशन। दिस माउंटेन इज लोकेटेड इन इथियोपिया। ये कहां पर है, इथियोपिया में लोकेटेड है। ठीक है, देन प्लीज लोकेट माउंट किलिमिंजारो। माउंट किलिमिंजारो, यहां पर आपको दिख रहा होगा, दिस इज माउंट किलिमिंजारो। ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका। और ये कहां पर लोकेटेड है, दिस इज लोकेटेड इन तंजानिया, नॉर्थ ईस्टर्न तंजानिया। ठीक है, और यू कैन से दिस इज शेयर्ड बिटवीन केन्या एंड तंजानिया। केन्या एंड तंजानिया के बीच में ही लोकेटेड है। ठीक है, बट मेजरली क्या होगा, आप तंजानिया आता है क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन जो अभी आए हुए हैं तो उसमें तंजानिया ही रहता है। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू तंजानिया। देन उसके बाद हम लोग आते हैं माउंट कीनिया।
आपको यहाँ पर इसके ठीक ऊपर दिखाई दे रहा होगा माउंट केनिया, ठीक है। दिस इज सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। फर्स्ट हाईएस्ट पीक कौन सी है या फिर हाईएस्ट पीक कौन सी है? किलिमंजारो। सेकंड हाईएस्ट कौन सी है? केन्या, ठीक, ऑफ अफ्रीका, माउंट केनिया। माउंट केनिया जो है इट इज लोकेटेड जस्ट साउथ ऑफ इक्वेटर। आप इक्वेटर यहां पर देख पा रहे होंगे, दिस इज इक्वेटर, इक्वेटर होकर के जा रही है यहां से, ठीक है। इसके जस्ट साउथ में, मतलब अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन लोकेटेड नियर द इक्वेटर, तो माउंट केन्या जो है वो सबसे पास पर है इक्वेटर के, ठीक है। तो इक्वेटर के सबसे पास पे कौन सा है? माउंट केन्या, इसको याद रखना। जैसे 0 डिग्री, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 0 डिग्री, इक्वेटर जो है ये सीधी निकलती हुई यहां से चली जा रही है, ठीक, ओके। माउंट केनिया के बाद हम लोग आते हैं माउंट एल्गॉन पे। तो इसी के ठीक ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज माउंट एल्गॉन, ELGON, एल्गॉन, माउंट एल्गॉन। माउंट एल्गॉन जो है इट इज एक्सटिंक्ट वोल्केनो, दिस इज एक्सटिंक्ट वोल्केनो। कहां पर है? युगांडा और केनिया के बॉर्डर पर है, युगांडा केनिया बॉर्डर, युगांडा केनिया बॉर्डर, ठीक। देन उसके बाद हम लोग आते हैं ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन्स। सो दीज आर ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन, कहां पर है? दीज आर लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका, ठीक है, दीज आर लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। दीज आर ओल्ड रेसिडुअल माउंटेन्स। क्या होता है रेसिडुअल माउंटेन्स? तो वो माउंटेन जो अब इरोजन की वजह से बहुत ज्यादा उनकी हाइट कम हो चुकी है, रिलीफ उनका कम हो चुका है, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन्स। फॉर एग्जांपल अरावली रेसिडुअल माउंटेन्स है। अरावली जब अपने पीक पर रहे होंगे तो बहुत ऊंचे थे, लेकिन आज क्या हो गया, नदियों की वजह से, विंड की वजह से इरोड होते 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 क्या हो गया, उनकी हाइट कम हो गई है, अरावली की हाइट कम हो गई। सिमिलरली ड्रैकेंसबर्ग, दीज आर ओल्ड रेसिडुअल माउंटेन्स, तो जो पहले थे उसका रेसिड्यू अब बचा हुआ है, बहुत उनकी हाइट कम हो चुकी है, माउंटेन्स की हाइट कम हो चुकी है। दिस इज ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन, ठीक है। सो ड्रैकेंसबर्ग के बाद हम लोग आते हैं माउंट कैमरून पे। सो दिस इज माउंट कैमरून, ठीक है, माउंट कैमरून, माउंट कैमरून, ठीक है। दिस इज ओनली एक्टिव वोल्केनो इन अफ्रीका। तो ये अफ्रीका का सिर्फ एक अकेला एक्टिव वोल्केनो है, माउंट कैमरून। माउंट कैमरून के बाद लास्ट हम लोग देखेंगे युगांडा और कॉन्गो के बॉर्डर पे आपको दिखाई देगा माउंट रुवेंजोरी, दिस वन, जहां पर रुंगवी लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज माउंट रुवेंजोरी, ठीक है। इट इज ऑन द बॉर्डर बिटवीन युगांडा एंड कॉन्गो, युगांडा और कॉन्गो के बीच में, ठीक। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका। तो हम लोगों ने सारे माउंटेन्स देख लिए अभी तक। हम लोगों ने, देख पा रहे हो आप कितना ज्यादा फैक्ट्स हो गए इसमें, रेड रेड आपको सब दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या देख लिया अभी तक? हम लोगों ने इसमें प्लेट्यूज देख लिए हैं और साथ में माउंटेन्स देख लिए हैं। अब माउंटेन्स के बाद हम लोग डेजर्ट देखेंगे, फिर डेजर्ट के बाद हम लोग लेक देखेंगे, लेक के बाद जो है आइलैंड्स देख करके, आइलैंड, फिर उसके बाद रिवर्स को करके ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं डेजर्ट्स पर और डेजर्ट्स कवर कर लेते हैं। सो नेक्स्ट स्टार्ट विद द डेजर्ट्स। डेजर्ट में फर्स्ट हम लोग देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट सहारा डेजर्ट, ठीक है, सहारा डेजर्ट। लोकेशन आपको दिखाई दे रही होगी, ये सारा का सारा, दिस ऑल इज सहारा डेजर्ट, दिस ऑल इज सहारा डेजर्ट, ठीक है। ये जो आपको छोटे छोटे डेजर्ट साथ में दिखाई दे रहे हैं सहारा के, दे आर पार्ट ऑफ सहारा डेजर्ट, ये अलग नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ सहारा डेजर्ट, ये इनके लोकल नाम है। जैसे सहारा डेजर्ट को लीबिया में बोल रहे हैं लीबियन डेजर्ट, इजिप्ट में इसको बोलते हैं ईस्टर्न डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट इसको बोलते हैं, या बायूडा डेजर्ट बोलते हैं, ये इसी के ही लोकल नाम है। ये पूरा का पूरा जो है सहारा डेजर्ट ही है, सहारा डेजर्ट का ही पार्ट है, ठीक है, ओके। सो सहारा डेजर्ट को वी कैन से इट इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट का मतलब क्या होगा? टेम्परेचर इज हाइयर। डेजर्ट, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, डेजर्ट का लेना देना टेम्परेचर से नहीं होता है, वो रेनफॉल से होता है। तो डेजर्ट कोल्ड भी हो सकता है, डेजर्ट हॉट भी हो सकता है। अगर टेम्परेट या पोलर एरियाज में जाएंगे, वहां पर अगर रेनफॉल नहीं हो रही तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोल्ड डेजर्ट। लेकिन अगर ट्रॉपिक्स पे हम लोग देखेंगे, वहां पे टेम्परेचर क्योंकि ट्रॉपिक्स में ज्यादा रहता है, अगर ट्रॉपिक्स में हम लोग कोई ऐसा एरिया देखते हैं जहां पर रेनफॉल बहुत कम हो रही है या फिर नहीं हो रही है, देन इट विल बी कॉल्ड
हॉट डेजर्ट। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें हम लोग देख लेते हैं। सहारा डेजर्ट में ही जो अगर हम लोग देखेंगे, इफ द डेजर्ट इज एक्सटेंसिव ग्रेवल कवर्ड, ग्रेवल कवर्ड, देन इट इज नोन एज रेक्स। तो उसको क्या बोलते हैं, रेग। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग आ चुका है। अगर रॉक्स होंगे, रॉक्स ट्विन होगा। ठीक है, रॉक का मतलब क्या हो गया, बड़े बड़े रॉक होंगे। अगर डेजर्ट हम लोग देख रहे हैं, डेजर्ट एरिया में ऐसा नहीं सिर्फ सैंड होगी। ठीक है, वहां पर क्या हो सकता है, छोटे छोटे ग्रेवल्स भी हो सकते हैं या फिर जो है रॉक्स भी हो सकते हैं। तो अगर डेजर्ट एरिया में हमें रॉक दिखाई देगा तो रॉक वाले डेजर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, देन इट इज नोन एज हमाडास, हमाडास। ठीक है, और अगर वहां पे ग्रेवल होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, रेग बोलते हैं। ठीक, तब हम लोग उसको रेग बोलते हैं। अगर डेजर्ट एरिया में, चलो हम लोगों ने ग्रेवल पढ़ लिया, रॉक पढ़ लिया, लेकिन अगर डेजर्ट एरिया में सैंड है तो सैंड वाले डेजर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं, ERG, अर्ग। तो ग्रेवल अगर होगा, ग्रेवल रॉक का छोटा रूप वो हो जाएगा ग्रेवल, जैसे गिट्टी बोल सकते हैं ग्रेवल। ठीक है, तो रॉक जो होंगे, बड़े बड़े रॉक्स आपको दिखाई देंगे, सिर्फ आपको रॉक्स ही रॉक्स दिखाई दे रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड हमाडास। लेकिन अगर छोटे छोटे ग्रेवल्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे रॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ग्रेवल्स दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेग। लेकिन अगर सैंड दिखाई दे रहा है हमें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस डेजर्ट को हम लोग बोलते हैं अर्ग। ठीक है, इसको याद रखना क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग भी पूछा जा चुका है UPPCS में। ये पूछा जा चुका है कि रेग किसको बोलते हैं, हमाडस किसको बोलते हैं, एंड एर्ग किसको बोलते हैं, तो इसको याद रखना है हमें। ठीक, देन उसके बाद आते हैं जो हमारा सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट में ही एक ट्राइब रहती है, एंड दैट ट्राइब इज टुअरेग ट्राइब, टुअरेग ट्राइब। ठीक है, तो इसका नाम हमें याद रखना है, टुअरेग ट्राइब रहती है यहाँ पर। ओके, कंट्रीज एक बार देख लेते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर सहारा डेजर्ट है। ठीक, तो अब वापस से हम लोग पॉलिटिकल वाले मैप पे चलते हैं, पॉलिटिकल वाले मैप पर चलते हैं, वहां हमें समझ में आ जाएगा। ठीक, यहां से हम लोग देखना शुरू करते हैं, ये पूरा का पूरा एरिया, दिस इज सहारा डेजर्ट, दिस इज सहारा डेजर्ट। तो कौन कौन सी कंट्रीज हो गई, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया, चाड, सूडान, इजिप्ट। ये सारी कंट्रीज जो हैं वो मिलकर के क्या बना रही हैं, सहारा डेजर्ट बना रही हैं। अब इतनी सारी कंट्रीज हैं जहां पर सहारा डेजर्ट फैला हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, नॉट वन ऑफ द, इवन द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। सहारा डेजर्ट के बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नूबियन डेजर्ट। नूबियन डेजर्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन। नूबियन डेजर्ट इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ सहारा, सहारा का ही है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये सारे जो सहारा के आसपास आपको डेजर्ट दिखाई दे रहे हैं, दीज आर पार्ट ऑफ सहारा ओनली। इनके लोकल नाम है, लेकिन ये भी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कंट्रीज के साथ में, जैसे ईस्टर्न डेजर्ट वो किस कंट्री में, नूबियन डेजर्ट किस कंट्री में। तो इस वजह से हमें पढ़ना है, बट दे आर ओवरऑल पार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट, उसी के ही लोकल नाम है ये। सो दिस इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ सहारा डेजर्ट। इट इज बिटवीन नाइल रिवर एंड रेड सी। तो रेड सी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं पर क्या है आपके वेस्टर्न साइड पे, नूबियन डेजर्ट में दिखाई देगा नाइल रिवर। ठीक है, नूबियन डेजर्ट हम लोगों ने देख लिया। नूबियन के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेजर्ट पे, दैट इज नामीब डेजर्ट। नामीब डेजर्ट आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, नामीब डेजर्ट। ठीक है, इट इज कूल कोस्टल डेजर्ट, कूल कोस्टल डेजर्ट। और ये कहां पर है, इट इज इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, एंड दे आर नोन फॉर हाई सैंड ड्यूज। कूल है लेकिन फिर भी यहाँ पर सैंड ड्यून्स हैं। ठीक है, दे आर नोन फॉर हाई सैंड ड्यून्स। ठीक, हाँ, ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर मिलती है एक ट्राइब, हॉटेंटॉट्स। हॉटेंटॉट्स ट्राइब इज फाउंड इन साउथ अफ्रीका, मतलब नामीब डेजर्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद नामीब डेजर्ट, साउथ अफ्रीका के साथ एक और कंट्री लिख लेना, नामीबिया इज ऑल्सो देयर। इसी के नाम पर ही तो है, तो साउथ अफ्रीका के साथ में क्या है, नामीबिया। साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया में आपको मिलेगा नामीब डेजर्ट। ठीक, हॉटेंटॉट ट्राइब हम लोगों ने पढ़ लिया। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, दे आर फॉर्म ड्यू टू बेंगुएला करंट, बेंगुएला करंट। और ये बेंगुएला करंट कैसी करंट है, दिस इज कोल्ड करंट। और ये जो कोल्ड करंट है, इसी की वजह से नामीब डेजर्ट बनते हैं। कोल्ड करंट की वजह से कैसे डेजर्ट बनते हैं, यू मस्ट हैव रेड अबाउट द डेसिकेटिंग इफेक्ट, डेसिकेटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो क्या होता है,
फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा दिस इज अ लैंड एरिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई कोल्ड करंट होकर के जा रही है, कोल्ड करंट होकर के जा रही है, तो कोल्ड करंट क्या करेगी, जैसे ही मान लो यहाँ से कोई भी गर्म हवा आनी चाहिए, गर्म हवा अंदर की तरफ आएगी, तो क्या होगा, मान लो कि अगर पहले ये कोल्ड करंट नहीं है, ये कोल्ड करंट नहीं है, तो क्या होगा, ये गर्म हवा अंदर की तरफ आएगी, आने के बाद ये लैंड पर क्या करेगी, रेनफॉल करेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैंड पर रेनफॉल होगा। ठीक, इसी तरीके से काम करते हैं। फिर लेकिन अगर हम लोग ये मान लें कि यहां पर कोल्ड करंट है, तो कोल्ड करंट होने के बाद क्या होगा, देखते हैं। कोल्ड करंट होने के बाद पर क्या होगा, इफ दिस इज कोल्ड करंट, तो कोल्ड करंट होने के बाद क्या होगा, ये जो विंड्स आ रही हैं, ये विंड्स कोल्ड करंट की वजह से यहीं पर ही बारिश कर देंगी, क्योंकि कोल्ड करंट क्या करेगा, इन विंड्स की रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बढ़ा देगा, इन विंड्स की रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बढ़ा देगा, एंड द विंड विल अचीव सैचुरेशन, और सैचुरेशन अचीव होते ही क्या हो जाएगा, रेनफॉल हो जाएगा, रेनफॉल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कोल्ड करंट क्या करेगा, कोल्ड करंट की वजह से उस जगह का टेम्परेचर जो है कम रहता है, तो जैसे ही हवा आएगी उसको कम टेम्परेचर मिलेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक, कंडेंसेशन हो जाएगा, तो कंडेंसेशन की वजह से क्या होगा, कंडेंसेशन विल कॉज रेनफॉल। और ये दोनों बातें अलग नहीं है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और कंडेंसेशन एक ही बात है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो लिख लो यहाँ पर, ठीक है, तो कंडेंसेशन होने का मतलब, सॉरी लो नहीं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई हो जाए। ठीक, सैचुरेशन होने के लिए हमें कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, 100%। ठीक, पढ़ना इसके बारे में, क्योंकि लास्ट ईयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इन दोनों पर ही यूपीएससी यूपीपीसीएस ने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। बस अभी याद रखो कि कोल्ड करंट डेसिकेटिंग इफेक्ट की वजह से, बेंगुएला करंट यहाँ पर कोल्ड करंट है, उसी की वजह से हमारा नामीब डेजर्ट बनता है। ठीक, नामीब डेजर्ट के बाद हम लोग आते हैं कालाहारी डेजर्ट पर, तो आपको यहीं पर ही दिखाई दे रहा होगा कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन बोत्सवाना, नामीबिया, ठीक है, जाम्बिया, बहुत बड़ा डेजर्ट है ये, जिम्बाब्वे एंड अंगोला, तो इन सारी कंट्रीज में ये फैला हुआ है। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट इज नोन फॉर डायमंड माइनिंग, इट इज नोन फॉर डायमंड माइनिंग। ठीक, इट इज ऑल्सो होम टू सान ट्राइब, सान पीपल एंड बुशमैन ट्राइब, बुशमैन ट्राइब। तो सान पीपल रहते हैं, साथ पे यहाँ पर कौन कालाहारी में रहता है, बुशमैन ट्राइब। ये जितना भी ट्राइब मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ, उसको ध्यान से लिख लेना। ठीक है, नामीबिया में पोटेंटॉट्स ट्राइब, कालाहारी के साथ में बुशमैन ट्राइब या सान ट्राइब, सान पीपल। ठीक, इसको लिख लेना। देन कालाहारी के बाद हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट शिस डेजर्ट, विच इज इन अल्जीरिया। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं शिस डेजर्ट पर, जो कि अल्जीरिया में, तो इसमें दिया नहीं हुआ है, बट आप मार्क कर लो इसको, इट इज समवेयर हेयर, अल्जीरिया में सिस डेजर्ट इज समवेयर हेयर। ठीक है, तो इसको मार्क कर लेना, आपको यहीं पर ही मिलेगा सिस डेजर्ट। ठीक है, इसको लिख लेना, इट इज इन अल्जीरिया, अल्जीरिया। ठीक है, ओके, अल्जीरिया। इसके बाद हम लोग आते हैं ईस्टर्न डेजर्ट पे। ईस्टर्न डेजर्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ईस्टर्न डेजर्ट, इट इज इन इजिप्ट। ये सारे किसके पार्ट हैं, सहारा के ही पार्ट हैं, इजिप्ट, इट इज इन इजिप्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सोमालिया। सोमालिया में हम लोग देख रहे हैं ओगाडेन डेजर्ट। ठीक है, ओगाडेन डेजर्ट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इट इज इन सोमालिया। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट डेजर्ट करा रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं, डानाकिल हो गया या फिर गुबान हो गया, बायूडा, चालबी और ये नईरी डेजर्ट, ये सब हम लोगों को नहीं करना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं वो हम लोगों को मार्क करने हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जैसे क्वेश्चन आएगा मैच द फॉलोइंग, तो अगर आपको मैच द फॉलोइंग में दो भी मैच द फॉलोइंग पता है, जैसे चार में से आपको दो पता है, तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो आपको जितना फैक्ट जरूरी है सिर्फ उतना ही रटिए। देन लास्ट में हम लोग आते हैं कारू डेजर्ट। ठीक है, कारू डेजर्ट, तो हम लोग ये प्लेट्यू में भी देख चुके थे, ग्रेट कारू रीजन या कारू डेजर्ट, तो वो है हमारा साउथ अफ्रीका में। ज्यादातर क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो हमारे नामीब डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट से ही आए हुए हैं,
अफ्रीका में। तो इन दोनों को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। साथ में सहारा तो इम्पोर्टेंट है ही, और सहारा के साथ में आपका ये जितने भी ईस्टर्न डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट जो मैंने आपको अलग से बताएं वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जितने भी डेजर्ट हैं जस्ट लीव इट, उसकी ज़रूरत आपको है नहीं, उसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेक्स। तो हम लोगों ने अभी तक माउंटेन प्लेट्यूज वगैरह देख लिया, डेजर्ट देख लिया। अब हम लोग जो है लेक्स पर आते हैं। लेक्स पे हम लोगों को फर्स्ट डिस्कस करना है जो हमारी लेक्स रिफ्ट वैली में है। ठीक है, सो देयर इज अ रिफ्ट वैली इन अफ्रीका। जैसे कि आपको पता होगा अफ्रीका में एक रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली से मेरा मतलब क्या है, अफ्रीका में एक्चुअली यहाँ से दिस पार्ट ऑफ अफ्रीका इज गोइंग टू मूव आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पर क्या हो रहा है अफ्रीका में, यहाँ पर चल रहा है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस, और इसी डाइवर्जेंस की वजह से यहाँ पर कन्वेक्शनल करंट्स होगी जो इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये दोनों कॉन्टिनेंट जब अलग हो रहे हैं तो इसी प्रोसेस में यहाँ पर क्या बन रहा है, रिफ्ट बन रहे हैं, रिफ्ट वैलीज बन रही हैं। और इन्हीं रिफ्ट वैलीज में क्या होता है, जो रिफ्ट वैलीज बन जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्जेंस, तो यहाँ पर क्या होगा, कई बार पानी भर जाता है। जब वो पानी भर जाता है तो वो लेक बन जाती हैं, एंड दीज लेक आर नोन एज रिफ्ट वैली लेक्स। जैसे कि हमारा ये रेड सी बना था ना, रेड सी भी पहले कैसे बना होगा, यहाँ पर बहुत सारी लेक्स रही होंगी जब रिफ्टिंग चल रही होगी, दोनों कॉन्टिनेंट एक दूसरे मतलब अरेबियन पेनिनसुला और ये अफ्रीका दोनों एक दूसरे से अलग हो रहा होगा। सिमिलरली अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि दिस इज अफ्रीकन प्लेट एंड दिस इज नोन एज नूबियन प्लेट। नूबियन प्लेट, ये वाला जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है दिस इज नूबियन प्लेट। तो नूबियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट एक दूसरे से अलग हो रही है, और उसी अलग होने की वजह से यहाँ पर क्या है, रिफ्टिंग क्रिएट हो रही है, एंड दिस रिफ्टिंग इज कॉजिंग द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट लेक्स। तो ये रिफ्ट लेक्स यहाँ पर बन रही हैं। ठीक है, एक एक करके रिफ्ट लेक्स को हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट इसमें लेक्स है। तो द फर्स्ट रिफ्ट लेक इज लेक टाना। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेक टाना। लेक टाना इज इन इथियोपिया। ये कहाँ पर है, इथियोपिया में है। ठीक है, लेक टाना से ही आप देख सकते हैं यहाँ से ब्लू नाइल निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है। दिस इज ब्लू नाइल, ये दिखाई दे रहा है आपको, ब्लू नाइल निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो नाइल रिवर, नाइल का ओरिजिन कहाँ से है, लेक टाना से है। साथ में आप देखोगे एक और आपको यहाँ पर रिवर दिखाई देगी, सॉरी ये आपको दिखाई देगा यहाँ से, ये व्हाइट नाइल है। और ये दोनों ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल कहाँ पर जाकर के मिलती हैं, खार्तूम में जाकर के मिलती हैं। दोनों जाकर के खार्तूम में मिल जाती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया लेक टाना के बारे में, दिस इज सोर्स ऑफ ब्लू नाइल। ठीक है, लेक टाना के बाद हम लोग आते हैं लेक असल पे। लेक टाना के बाद हम लोग आते हैं लेक असल पे। लेक असल जो है इट इज लोकेटेड इन जिबूती। ये कहां पर है, जिबूती में लोकेटेड है लेक असल। ठीक है, इसको याद रखना। इट इज द लोएस्ट पॉइंट, इट इज, याद रखना है इसको, दिस इट इज लोएस्ट पॉइंट इन अफ्रीका। ठीक है, एंड इट इज लोकेटेड इन जिबूती। इसकी सैलिनिटी जो है वो मैक्सिमम मैक्सिमम सैलिनिटी, सैलिनिटी इज 398%। ठीक है, लेक असल हो गया। लेक असल के बाद हम लोग आते हैं लेक तुर्काना पे। लेक तुर्काना पे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, दिस इज लेक तुर्काना। कहाँ पर है, इथोपिया और केनिया के बीच में। तो इथोपिया और केन्या के बीच में हमें दिख रहा है लेक तुर्काना। लेक तुर्काना इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्ट वैली लेक। ये सारी रिफ्ट वैली लेक है। आप देखोगे यहाँ पे एक रिफ्टिंग इस तरीके से हो रही है, और ये पूरा का पूरा ये जो न्यूबियन वाला पार्ट है, न्यूबियन प्लेट जिसको बोल रहे हैं, न्यूबियन प्लेट, ये जो है यहाँ से अलग हो जाएगा, और अलग होकर के ऐसा माना जा रहा है कि दिस विल ब्रेक अवे फ्रॉम द नूबियन प्लेट। अफ्रीका से ब्रेक होकर के कहाँ जाएगा, ये जाएगा इंडिया की तरफ, मतलब ये इंडिया की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर कहीं इंडिया होगा, इंडिया की तरफ मूव करेगा और वेस्टर्न घाट्स के पास यहाँ आकर के टकरा जाएगा। और जब ये वेस्टर्न घाट के पास टकरा जाएगा तो वहां फॉर्म होगा सोमालय। ठीक है, जैसे अभी आज हम लोग देख रहे हैं हिमालय है हमारा नॉर्थ में, वैसे साउथ में क्या बन जाएगा, सोमालय। तो बट करोड़ों साल उसमें लगेंगे, हिमालय अभी बन चुका है सोमालय को बनने में। ठीक, सो लेक तुर्काना हम लोगों ने कर लिया। लेक तुर्काना के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक इज लेक अल्बर्ट। लेक अल्बर्ट, अल्बर्ट ये कहां पर आपको दिखाई दे रहा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा के बॉर्डर पे। दिस इज डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साथ में क्या है, युगांडा, इन दोनों के बॉर्डर पे है लेक अल्बर्ट। यहाँ पे ये कंट्रीज को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंट्रीज पर ही मैच द फॉलोइंग आता है कि लेक अल्बर्ट इज लोकेटेड बिटवीन युगांडा एंड डीआरसी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक, देन उसके बाद हम लोग आते हैं लेक एडवर्ड पे, या फिर आप नॉर्थ टू साउथ भी इसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा लेक असल पढ़ा, लेक टाना पढ़ा, देन तुर्काना, अल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, तंगनाइका, लेक रुकवा। ये जो होगा आपका नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक,
लेक एडवर्ड, लेक एडवर्ड भी आप देख सकते हैं युगांडा और डीआरसी के बीच में है, लेक एडवर्ड। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं लेक तंगनईका। वैसे लेक कीवू भी आप देख सकते हैं, इट इज बिटवीन रवांडा एंड डीआरसी। ठीक है, देन आते हैं लेक तंगनईका। लेक तंगनईका किसके बीच में है? बुरुंडी, तंजानिया एंड डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इन तीन कंट्रीज के बीच में बुरुंडी, तंजानिया एंड डीआरसी। ठीक, बट लेक तंगनईका का आपको एक जो लास्ट में साउथ में पार्ट दिखाई देगा, इट इज ऑल्सो इन जाम्बिया, इट इज ऑल्सो इन जाम्बिया, तो ये जाम्बिया में भी आएगा। सो इट इज ऑल्सो इन जाम्बिया। तो कौन कौन सी कंट्रीज हो जाएंगी? आपका हो जाएगा बुरुंडी, तंजानिया, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड जाम्बिया। ये चार कंट्रीज हो जाएंगी जिसपे लेक तंगनईका टच कर रही है। ठीक, ओके। उसके बाद हम लोग आते हैं लेक मलावी पे। लेक मलावी, लेक मलावी इसी के नाम पर ही कंट्री का नाम भी है, मलावी। तो ये कहां पर है? मलावी, मोजम्बिक और ऊपर कौन सी कंट्री थी? तंजानिया। सो इन तीनों कंट्रीज के बीच में है हमारी लेक मलावी, मलावी, मोजम्बिक एंड तंजानिया। तो ये सारी हम लोगों ने जो लेक्स देखे हैं, दीज लेक्स आर ऑन रिफ्ट वैली, जो कि रिफ्ट वैली पर लोकेटेड है। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे लेक विक्टोरिया की, तो लेक विक्टोरिया रिफ्ट वैली पर नहीं है, क्योंकि रिफ्ट वैली कहां क्रिएट हो रही? ये जो क्रिएट हो रही दीज लेक्स, ये रिफ्ट वैली का आर्क है। यहां से जो है पूरी प्लेट जो है कट करके अलग हो रही है, तो रिफ्टिंग हुई, रिफ्ट वैली क्रिएट हुई, उसमें रिफ्ट वैली में पानी भर गया, लेक क्रिएट हो गए। बट ये जो हमारा लेक विक्टोरिया, इट इज नॉट ऑन रिफ्ट वैली। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन लेक इज नॉट पार्ट ऑफ रिफ्ट वैली? ठीक है, तो इट इज नॉट ऑन रिफ्ट वैली, इसको याद रखना। लेक विक्टोरिया को किन किन कंट्रीज के बीच में है वो हम लोग मैप के थ्रू यहाँ पर देख ही सकते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई दे रही है? फर्स्ट इज युगांडा, आपको ऊपर केन्या दिखाई दे रहा है, नीचे आपको तंजानिया दिखाई दे रहा है। तो इन तीन कंट्रीज के बीच में है लेक विक्टोरिया। ठीक, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया में आपको एक और चीज याद रखनी है कि लेक विक्टोरिया इज लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका एंड इट इज सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड। लेक विक्टोरिया के बाद हम लोग आ जाते हैं लेक नासिर पे। लेक नासिर जो है, जैसा कि आप देख सकते हो, NASSER, नासिर। नासिर इज लोकेटेड ऑन रिवर नाइल। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये यहाँ से, ये नाइल रिवर जो है होकर के जा रही है, नाइल रिवर है, और यहीं पर ये जो है दिस इज लेक नासिर। लेक नासिर जो है वो नाइल पर लोकेटेड है एंड इट इज अ मैन मेड रिवर। मैन मैन मेड रिवर। ठीक है, और ये किसके बीच में? बिटवीन इजिप्ट एंड सूडान। किसके बीच में? इजिप्ट और सूडान के बीच में। ठीक, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट लेक्स देख लेते हैं। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स आपके रिफ्ट वैली लेक्स हैं, उसमें कंट्रीज पूछी जाती हैं, वो हम लोगों ने देख लिया है। उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज लेक चार्ड। लेक चार्ड, ठीक, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेक चार्ड, दिस वन। ठीक है, दिस इज लोकेटेड इन चार्ड, साथ में नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून, इनके साथ भी शेयर होता है, इसका बॉर्डर शेयर होता है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं लेक करीबा। नेक्स्ट इज लेक करीबा। लेक करीबा, लेक करीबा इज बिटवीन जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया। किसके बीच में? जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में है लेक करीबा। ठीक, इसको याद रखेंगे हम लोग। इट इज लार्ज, लेक करीबा जो है, इट इज लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर ऑफ अफ्रीका। ठीक, अब हम लोग लास्ट पे एक और लेक देख लेते हैं, दैट इज लेक वोल्टा। लेक वोल्टा आप लोग देख पा रहे होंगे, इट इज इन घाना। ये कहां पर है? घाना में है लेक वोल्टा। अब लेक देखने के बाद में, लेक्स हम लोगों ने कवर कर ली, लेक के बाद हम लोग आते हैं स्वेज कैनाल को कवर कर लेते हैं, बिकॉज स्वेज कैनाल इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने लेक्स कवर कर ली, लेक्स के बाद हम लोग आते हैं स्वेज कैनाल पे। स्वेज कैनाल जो है वो किसके बीच में बनी हुई है? मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी के बीच में। यहाँ पर नीचे क्या है? रेड सी। तो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ में कनेक्ट कर रहा है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नॉर्थ की तरफ कौन सा पोर्ट है और साउथ की तरफ कौन सा पोर्ट है। तो स्वेज कैनाल में जो नॉर्थ की तरफ है इट इज पोर्ट सईद, और जो साउथ की तरफ है इट इज पोर्ट सुएज। तो सुएज पोर्ट जो है वो स्वेज कैनाल के साउथ में है, और पोर्ट सईद जो है वो हमारे नॉर्थ में।
एक क्वेश्चन और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछा गया है, वो पूछा जाता है इसमें जो लेक्स बनाई गई हैं, कनाल को बनाने के लिए जो इसमें लेक्स बनाई गई हैं, उनका नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेक मंजला या अल मंजला लेक। लेक मंजला नॉर्थ में दिखाई देगा। फिर उसके बाद आप जैसे आएंगे नीचे की तरफ आएंगे तो आपको दिखाई देगा लेक तिम्सा, ये सेकंड नंबर पे लेक तिम्सा। फिर है ग्रेट बिटर लेक, देन उसके बाद है लिटिल बिटर लेक। तो ये जो चार लेक्स हैं दीज आर ऑन स्वेज कनाल। तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा मंजला, अब में नॉर्थ टू साउथ याद रखना है। मंजला, मंजला के बाद लेक तिम्सा, उसके बाद ग्रेट बिटर लेक, देन उसके बाद आएगा आपका लिटिल बिटर लेक। ठीक है, इन चारों को हमें याद रखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। 1 2 3 4 स्वेज कनाल। ठीक, स्वेज कनाल की वजह से क्या हुआ, ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस ने पूछा है कि जो दूरी है यूरोप और एशिया के बीच में वो 7,000 किलोमीटर, या ब्रिटेन और इंडिया के बीच में जो दूरी है वो 7,000 किलोमीटर से कम हो गई। ओवरऑल अगर आप इसकी लंबाई देखेंगे देन इट इज अप्रोक्सीमेटली 193.3 किलोमीटर, 193.3 किलोमीटर लंबा है। तो 193.3 किलोमीटर जाकर के आप 7,000 किलोमीटर की दूरी बचा सकते हैं ब्रिटेन और इंडिया के बीच में। ठीक, इसको हमें याद रखना है। ठीक, तो चारों लेक हम लोगों ने पढ़ ली, पोर्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, कितना लंबा है ये पढ़ लिया, और इससे क्या फायदा हुआ, मतलब 7,000 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो बच गई, वो हम लोगों ने देख लिया। ओके, स्वेज कैनाल के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट आइलैंड्स की तरफ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आइलैंड्स की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हमें जो आइलैंड देखना है वो हमें देखना है मेडागास्कर। द फर्स्ट आइलैंड इज मेडागास्कर। ठीक है, दिस इज मेडागास्कर, जो अपने आप में कंट्री भी है मेडागास्कर। ठीक, सो दिस इज मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है इट इज लोकेटेड इन इंडियन ओशन। ये कहां पर है, इंडियन ओशन में है। एंड इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड है मेडागास्कर। मेडागास्कर के बाद हम लोग देखते हैं कैनरी आइलैंड। कैनरी आइलैंड ये हम लोगों ने जब यूरोप किया था तब भी पढ़ा था। ठीक है, कैनरीज आइलैंड स्पेन के कंट्रोल में है, बट दे आर पार्ट ऑफ, कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, कैनरीज आइलैंड हो गया। और ये किस तरफ है, अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में कैनरी आइलैंड। सिमिलरली मदेरा आइलैंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, मतलब वैसे अगर ज्योग्राफिकली देखेंगे तो अफ्रीका का पार्ट है, बट दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पोर्चुगल। ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ पोर्चुगल। कहां पर है, अटलांटिक ओशन में। अजोर्स ऑल्सो पोर्चुगल के कंट्रोल में, कहां पर है, अटलांटिक ओशन में। ठीक, ये सारे हम लोगों ने देख लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेंट हेलेना। सेंट हेलेना, ठीक है, यहां पर, सो यहां पर लोकेटेड है सेंट हेलेना आइलैंड्स, अफ्रीका का ही पार्ट है। सेंट हेलेना आइलैंड क्यों फेमस है, क्योंकि यहां पर जो है नेपोलियन डाइड इन एग्जाइल। तो नेपोलियन जो है उसको यहां भेज दिया गया था, जब वो फ्रांस का राजा नहीं रहा तो उसके बाद उसको यहाँ भेज दिया गया था। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग आते हैं सेंट हेलेना, एसेंशियन एंड ट्रिस्टन दी कूना। आपको एसेंशियन आइलैंड मिलेगा यहाँ पर। एसेंशियन आइलैंड इज पार्ट ऑफ यूके, सो इट इज यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड। सो इट इज ओवरसीज टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, एसेंशियन आइलैंड पार्ट वैसे अफ्रीका का है ज्योग्राफिकली, बट अंडर द कंट्रोल ऑफ यूके। देन उसके बाद आते हैं हम लोग ट्रिस्टन द कूना। ट्रिस्टन द कूना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ यूके इटसेल्फ। ये यूके का ही पार्ट है, बट ज्योग्राफिकली दे आर पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो नॉर्थ टू साउथ आपको फिर इसमें लगाने को आ सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा सबसे पहले क्या था, अजोर्स नॉर्थ में है। ठीक है, फिर फर्स्ट मार्क कर देते हैं मदेरा, सेकंड, फिर उसके बाद कैनरीज आइलैंड हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा दिस वन, अभी केप वर्दे हम लोग को पढ़ना है, केप वर्दे देख लेते हैं। ठीक है, केप वर्दे इज द फोर्थ वन। ठीक, केप वर्द इज द फोर्थ वन, केप वर्द आइलैंड। फिर उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर एसेंशियन आइलैंड फिफ्थ वन, सेंट हेलेना सिक्स्थ वन, एंड द लास्ट वन इज ट्रिस्टन द कूना आइलैंड्स। ठीक, सो दिस इज आइलैंड ऑफ अफ्रीका। कुछ और आइलैंड देखते हैं, जांजीबार एंड पेम्बा आइलैंड। तो उसको हम लोग वैसे पहले भी देख चुके हैं, तंजानिया जब हम लोगों ने कवर किया था, जांजीबार एंड पेम्बा आइलैंड। आप यहाँ पर देख सकते हो तंजानिया में जांजीबार, यहीं पर तंजानिया के पास क्या, पेम्बा आइलैंड, माफिया आइलैंड। ठीक है, तो याद रखना इसका भी आपसे पूछा जा सकता है, नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट। तो जांजीबार, पेम्बा एंड माफिया आइलैंड, सो दीज आर पार्ट ऑफ
Tanzania itself. Then please locate Reunion Island. Reunion Islands. रियूनियन आइलैंड, तो यहां पर आपको दिख रहा है रियूनियन आइलैंड। बाकी ये जो पार्ट है दिस इज मॉरिशस। रियूनियन आइलैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो ये किसके कंट्रोल में है? फ्रांस के कंट्रोल में। रियूनियन आइलैंड पर ही क्या है, यहाँ पर है हॉटस्पॉट, वोल्केनिज्म होता है। और इंडिया जब इसी रियूनियन हॉटस्पॉट से होकर के गुजर रहा था, तब क्या बना था इंडिया पे? डेक्कन ट्रैप्स बने थे। डेक्कन ट्रैप्स। तो हम लोग जो दक्कन का पठार देखते हैं, दक्कन का पठार जो है कब बना था? जब इंडिया रीयूनियन हॉटस्पॉट से ऊपर से होकर के गुजर रहा था। क्योंकि इंडिया पहले कहां था? गोंडवाना लैंड अंटार्कटिका के पास था, फिर उससे टूट करके नॉर्थवर्ड जर्नी शुरू की और यूरेशिया से जाकर के टकरा गया, फिर हिमालय बने। बट जब इंडिया रीयूनियन हॉटस्पॉट्स के ऊपर से होकर के गुजर रहा था, तब क्या हुआ? डेक्कन ट्रैप्स बने। ठीक है, यानी कि दक्कन का पठार बना। ठीक। देन सेशल्स एक बार देख लो। सेशल्स, तो ये जो जितना भी आइलैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर सेशल्स आइलैंड। ठीक है, सेशल्स आइलैंड। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट आइलैंड वी हैव कवर्ड। सारे आइलैंड हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो वी हैव कवर्ड द आइलैंड। याद रखना, लोकेशन याद रखना, जैसे आपको हम लोगों ने कवर किया है ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका, अजोर्स, मदेरा, कैनरी, केप वर्ड, इस तरीके से हम लोगों ने कवर किया नॉर्थ टू साउथ। इसी तरीके से नॉर्थ टू साउथ आपसे यहाँ भी पूछ सकता है, जैसे सेशल्स हो गया, उसके बाद कोमोरोस आइलैंड हो गया। अच्छा, कोमोरोस रह गया। कोमोरोस आर फ्रेंच टेरिटरी। फ्रेंच टेरिटरी। ठीक है, दीज आइलैंड्स आर फ्रेंच टेरिटरी, और ये भी पार्ट अफ्रीका का ही है, बट अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रेंच। सेशल्स, कोमोरोस, मॉरिशस, फिर उसके बाद रीयूनियन आइलैंड्स। ठीक, फिर जांजिबार में, या मतलब तंजानिया के जांजिबार, पेम्बा एंड माफिया आइलैंड, उसको भी याद रखना, नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट पे। जांजिबार एंड पेम्बा आर फेमस फॉर क्लोव प्रोडक्शन, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लोव का मतलब क्या होता है? लौंग। मेडागास्कर क्यों फेमस है? वनीला। ठीक है, मेडागास्कर इज फॉर वनीला। देन अब हम लोग आ जाते हैं रिवर्स पर। ठीक है, रिवर्स पर लास्ट बस हम लोग को रिवर ही कवर करना है। रिवर के बाद हम लोग को जो है आ, कुछ डैम्स देखने इंपॉर्टेंट, बस फिर ये खत्म हो जाएगा। तो रिवर्स पे हम लोग फर्स्ट देखते हैं रिवर नाइल। रिवर नाइल देखते हैं। रिवर नाइल, इट इज लॉन्गेस्ट रिवर। इट इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे बड़ी रिवर है। रिवर नाइल जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? तो उसकी दो पार्ट्स हैं, एक व्हाइट नाइल है, एक ब्लू नाइल है। ब्लू नाइल हम लोग पढ़ चुके हैं, लेक टाना से निकलती। कहाँ से निकलती? लेक टाना से। यहाँ पर क्या है? लेक टाना। ठीक है, व्हाइट नाइल कहाँ से निकलती? लेक विक्टोरिया से निकलती है। ठीक, ये दोनों जाकर के कहाँ पर मिलते हैं? दोनों जाकर के मिलती खार्तूम में। खार्तूम में, विच इज कैपिटल ऑफ सूडान। ठीक है, सूडान की कैपिटल खार्तूम में जाकर के मिलते हैं। फिर यहां से दोनों आगे बढ़ते हैं। और कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं? कायरो यहां पर लोकेटेड है। गाजा इसी पर ही गाजा नहीं, सॉरी, गीजा, और गाजा, गीजा इसी पर लोकेटेड है। ठीक है, देन लास्ट में हम देखते हैं इसी के माउथ पर, यहां पर क्या है? अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया जो कि अलेक्जेंडर ने बसाया था, वो सिटी लोकेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो कि लोकेटेड है नाइल पर। कौन कौन सी? खार्तूम, कायरो, गीजा एंड अलेक्जेंड्रिया। ठीक, सो दिस इज नाइल। नाइल पर ही लोकेटेड है लेक नासिर। लेक नासिर जो हम लोग पढ़ चुके हैं, समवेयर हियर, लेक नासिर। इट वाज अ मैन मेड डैम। ठीक है, इसी पर ही लोकेटेड क्या है? आसवान डैम। आसवान डैम, वो किस पर लोकेटेड है? नाइल पर लोकेटेड है। रिवर नाइल पर लोकेटेड है। ठीक, देन इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट रिवर कॉन्गो पे, या जायर रिवर पे। कॉन्गो को ही क्या बोलते हैं? जायर रिवर। जायर रिवर। ठीक है, सेम ये कॉन्गो मींस जायर रिवर। ये कहां पर है? मेनली आप देखोगे कॉन्गो से होकर के जा रहा है डीआरसी, डेमोक्रेट, दिस इज डीआरसी एंड दिस इज कॉन्गो। ठीक है, इन दोनों कंट्रीज के बीच में बाउंड्री भी ये बना रहा है। हम लोगों ने देखा था कॉन्गो, यहाँ किंशासा था विच वॉज कैपिटल ऑफ डीआरसी, एंड यहाँ पर क्या था? ब्रेसविल विच वॉज कैपिटल ऑफ कॉन्गो। तो ये अकेली ऐसी आप बोल सकते हैं रिवर है जिसके दो आमने सामने आप देखोगे दो कैपिटल्स जो है वो लोकेटेड है, दो कंट्रीज की कैपिटल लोकेटेड है। सो हियर वी कैन सी किंशासा एंड हियर वी हैव ब्रेसविल। ठीक है, इज लोकेटेड। ठीक, तो जायर रिवर हो गया। जायर रिवर का जो ओरिजिन है वो कहां से? इट स्टार्ट फ्रॉम लेक तंगनईका। इट स्टार्ट फ्रॉम साउथ वेस्ट ऑफ लेक तंगनईका,
और कहां पर जाकर के फ्लो कर रही है? दिस इज अटलांटिक ओशन। तो लास्ट में ये कहां पर जा रही है? अटलांटिक ओशन में जाकर के जा रही है। ठीक, ओके। देर इज वन इंपॉर्टेंट वाटरफॉल, स्टैनली वाटरफॉल, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज बोयोमा वाटरफॉल्स, विच इज लोकेटेड ऑन जायर रिवर। ठीक है, आई थिंक इट इज नॉट गिवन हेयर बट प्लीज राइट इट डाउन। इसी पर क्या लोकेटेड है? स्टैनली फॉल्स, और यू कैन से बोयोमा फॉल्स। बोयोमा फॉल्स इज लोकेटेड। ठीक, कॉन्गो में कौन सी ट्राइब रहती थी? पिग्मी ट्राइब रहती थी, तो पिग्मी ट्राइब भी कॉन्गो रिवर के आस ही पास रहती है। ठीक है, हाँ। और क्यों फेमस है कॉन्गो? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस। क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस। तो ये इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, दैट्स व्हाई इट इज फेमस। कॉन्गो के बाद हम लोग आते हैं रिवर नाइजर पे। रिवर नाइजर पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी रिवर नाइजर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर उसके बाद इट इज गोइंग लाइक दिस, रिवर नाइजर। ठीक है, रिवर नाइजर इज द चीफ रिवर ऑफ द वेस्ट अफ्रीका, क्योंकि ये क्या है? वेस्ट अफ्रीका। कहां पर ओरिजिनेट हो रही है? यहां पर हम लोगों ने एक प्लेट्यू पढ़ा था, एंड दैट प्लेट्यू वाज फोजेलन प्लेट्यू। फोजेलन प्लेट्यू पे ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, रिवर नाइजर फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ गिनी। सो दिस इज गल्फ ऑफ गिनी। दिस इज गल्फ ऑफ गिनी, पढ़ा भी था हम लोगों ने गल्फ्स के बारे में। तो गल्फ ऑफ गिनी, तो कहां पर जाकर के ड्रेन हो रही है? गल्फ ऑफ गिनी में जाकर के ये ड्रेन हो रही है। नाइजर के बाद हम लोग आ जाते हैं रिवर जाम्बेजी पे। रिवर जाम्बेजी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, रिवर जाम्बेजी। दिस इज रिवर जाम्बेजी। ठीक है, रिवर जाम्बेजी फ्लोज इनटू इंडियन ओशन। ये क्या है? दिस इज इंडियन ओशन। मोजाम्बिक चैनल जो लिखा हुआ है, मोजाम्बिक चैनल इज पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, तो जाम्बेजी फ्लोज इनटू इंडियन ओशन। इट इज नोन फॉर विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स आपको मैं एक दूसरे और मैप में दिखा देता हूं, जहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा। दिस वन, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जाम्बेजी रिवर है, विक्टोरिया फॉल्स, दीज आर विक्टोरिया फॉल्स लोकेटेड ऑन जाम्बेजी रिवर। ठीक, जाम्बेजी रिवर पर ही है लेक करीबा। लेक करीबा। ठीक है, जाम्बेजी फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, इसको कि हम लोग बोलते हैं नदर्न रोडेशिया एंड सदर्न रोडेशिया। देन उसके बाद हम लोग आते हैं रिवर लिम्पोपो पे। लिम्पोपो रिवर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, रिवर लिम्पोपो। रिवर लिम्पोपो फ्लोज इनटू इंडियन ओशन। यहाँ पर क्या है? इंडियन ओशन, एंड इट क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्वाइस। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा, कैप्रिकॉन ट्वाइस। तो इक्वेटर को कौन क्रॉस कर रहा था? कॉन्गो रिवर क्रॉस कर रही थी। लिम्पोपो किसको क्रॉस कर रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी करती है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को कौन सी रिवर क्रॉस करती है? इंडिया की ही रिवर है वो। ठीक, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। देन उसके बाद हम लोग आते हैं रिवर ऑरेंज पे। ऑरेंज इज इंपॉर्टेंट, इट फ्लोज फ्रॉम द ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज। ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज, तो यहां पर क्या है? ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज, इसी से ही निकलती है हमारी ऑरेंज रिवर। ठीक, ऑरेंज रिवर फॉर्म्स अ नेचुरल बॉर्डर। यहां पर देख रहे हो कि ये बॉर्डर बना रही है, ऊपर क्या है? नमीबिया, और नीचे क्या है? साउथ अफ्रीका। सो इट फॉर्म्स नेचुरल बॉर्डर बिटवीन नमीबिया एंड सदर्न अफ्रीका, इन दोनों के बीच में बॉर्डर बनाती है। ठीक, सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हम लोगों ने कवर कर ली हैं अफ्रीका की। इतनी ही चीजें, इतना जो भी हमने लिखा है यहाँ पर आपको याद रखना है, इससे आपके सारे क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी हो जाएंगे और साथ में आपके मैपिंग के भी हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स को जो कि लोकेटेड हैं अफ्रीका में। सब फर्स्ट वन इज आसवान डैम। आसवान डैम, हम लोगों ने लेक नस्सर पढ़ा था, लेक नस्सर के पास ही आपको दिखाई दे रहा होगा आसवान डैम। लेक नस्सर वॉज मैन मेड डैम, सॉरी मैन मेड लेक, एंड द आसवान डैम इज देयर ऑन द लेक नस्सर। ठीक, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं करीबा डैम पे। करीबा डैम पे, तो लेक करीबा दिखाई दे रहा है, यहीं पर क्या है? करीबा डैम। तो करीबा डैम किस रिवर पे हो गया? जाम्बेजी रिवर पर हो गया।
ठीक, जाम्बेजी रिवर पर हो गया, ठीक। देन विक्टोरिया फॉल्स हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट वन, दिस वन, आप जैसे दिख रहा होगा लेक करीबा लिखा हुआ है, देन उसके बाद करीबा डैम, जाम्बेसी रिवर पर ही। नेक्स्ट आते हैं कबोरा बासा डैम, कबोरा बासा डैम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जाम्बेसी पे क्या दिख रहा है, लेक कबोरा बासा, और इसी पर क्या बना दिया गया है, कबोरा बासा डैम, ठीक है। कबोरा बासा डैम इट इज ऑल्सो ऑन रिवर जाम्बेसी, ठीक। कबोरा बासा डैम इज ऑन जाम्बेसी। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कैंजी, कैंजी डैम। कैंजी डैम जो है ये कहां पर है, नाइजर में है, एंड इट इज लोकेटेड ऑन रिवर नाइजर, ठीक। बस इतना याद रखना है, इसमें आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देन उसके बाद हम लोग आते हैं बोयोमा फॉल्स पे, बोयोमा फॉल्स। वैसे हम लोगों ने देख लिया था बोयोमा फॉल्स, हम लोगों ने कवर किया था। बोयोमा फॉल्स जो है वो किस पे था, वो हमारा था रिवर कॉन्गो पे, रिवर कॉन्गो यानी कि रिवर जायर पे, बट एग्जैक्ट लोकेशन उसका यहां पर है, ठीक है। बोयोमा फॉल्स का डीआरसी में लोकेटेड है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारा डैम्स वाटरफॉल ये तो हम कवर कर ही चुके हैं, वाटरफॉल्स भी हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, ठीक। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से अफ्रीका का फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप जो है वो कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इसमें। एक और चीज बस लास्ट में जाते जाते कवर कर लेते हैं। देर इज वन रीजन कॉल्ड साहेल रीजन, ठीक है। साहेल रीजन, तो साहेल रीजन क्या है, जो हमारा सहारा वाला पूरा डेजर्ट है, सहारा वाला जो डेजर्ट है वो, और उसके नीचे जो हमें सवाना ग्रासलैंड्स मिलती हैं, उनके बीच का जो ट्रांजिशन जोन है, ट्रांजिशन जोन है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, उसको हम लोग बोलते हैं साहेल रीजन, साहेल रीजन, ठीक है। तो साहेल रीजन किसके बीच में सैंडविच्ड है, सवाना ग्रासलैंड्स और ऊपर क्या है, सहारा डेजर्ट, इन दोनों के बीच में हमें दिखाई देता है साहेल रीजन, ठीक। सो दिस वाज इंपॉर्टेंट, और इसको हमें याद रखना है, दैट्स इट। सो ये चीजें हम लोगों को याद रखनी है। इसके साथ ही हम लोग के सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं अफ्रीका में। आई होप आप लोगों को ये मैपिंग सीरीज काफी पसंद आ रही होगी, और अगर आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि क्या चीज़ें आपको इसमें पसंद आ रही हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ वो भी आपको ज़रूर आंसर करने चाहिए, और अगर आपको कोई सुझाव हो तो प्लीज़ राइट टू अस, आप कमेंट में भी बता सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी लिख सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर दिस सीरीज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू वेरी मच।